We had written 2025 is our year. Was it our year or not? We were not sure at all. We just wanted to survive, I think. Waiting, and more वही waiting बात and more waiting. 2 times when I remember, I cried. मेरा एक लो लाइट तो मतलब वाला पीरियड था जहाँ पे बुक को हम डिजाइन कर रहे थे. एक पेज डिजाइन करना ही रह गया हमारा. I'm really proud that we both did this. सबसे पेनफुल प्रोजेक्ट ये रहा है, बट सबसे रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट भी ये रहा है. In my Khayali Biryani, I do want to be like a full-time author. I feel done. I am done. But my favorite part is जिस पे मैंने क्रॉस मारा हुआ है, memberships. देखो हम ऑल ऑनेस्टी में हमारे लॉन्ग फॉर्म नहीं चलता, तो मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं छोड़ ही दूँ. At the beginning of this year, on our board, we had written 2025 is our year. 25 is also my birthday date. And there's one more reason also why I thought this year would be perfect. बताती हूँ आपको. So now we are sitting here to check. Just review our year and what we can do next year. कि क्या वो was it our year or not? Also you'll get to know a little bit about like how YouTube works behind the scenes. ऐसा. Yeah. लेकिन this is more likely हम दोनों की conversation जो हम करते ही हैं हर साल के एंड में. ईयर 2 के एंड में हमने नहीं की थी बाय द वे, तुझे पता है. हमने ईयर 1 के एंड में की थी, बहुत अच्छा सा प्लान बनाया था. ईयर 2 हमारा करके निकल गया था बस ऐसे ही. बस तो आप हमारी बिजनेस मीटिंग में आपका वेलकम है. लेट्स स्टार्ट. हाँ, ईयर 2 में हमने क्यों नहीं किया होगा? ईयर 2 वाज दिस जनवरी है ना, हमने नहीं किया था. हाँ, लाइक ऐसे सब कुछ ऐसे चल रहा था. वी वर नॉट श्योर एट ऑल. वी वर लाइक वी जस्ट वांटेड टू सर्वाइव, आई थिंक, देन थ्राइव. हाँ, फर्स्ट ईयर हम थ्राइव किए थे. चल अब बता निप्पो, what are your highlights and lowlights, like high points in 2025? पहले तो दांत में कुछ लगा तो नहीं है? हाईलाइट देख, मैं फर्स्ट क्या डालूं, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ. ओह ओके. तो अभी तो सारी मान की एक ही है. हाँ, ठीक है, ठीक है. देयर इज नो रैंकिंग. हाँ, बट all are same. हाँ, all are same, but still first जो मैं बोलूँगी has to be meeting Shilpa Rao, hugging Shilpa Rao. oh, I totally forgot. Oh yes, तू तो मिल लिया है शिल्पा राव से. Just I hugged her twice. I still remember it. I'm not okay. Thank you so much for coming. Thank you so much. So that is And you बहुत ही hugged her too tight. It sounded very creepy ना. हाँ. पर हाँ, इसमें मैं और आऊँगी बात में हाँ. कि मैंने फर्स्ट क्यों रखा, but that was very special to me because I only went to see her. ये मुझे उम्मीद नहीं थी. हाँ, हाँ. Second नहीं, another highlight has to be this little chap. हाँ. मुझे नहीं लगा था, मतलब मैं इसको देखती हूँ, अभी भी कोई पेज खोल लेती हूँ, I feel very proud of it. Yes. And I'm really proud that we both did this. Oh yes. और highlight? दो ही हैं. और है? Highlights तो बहुत हैं. Highlight, we met some really good people this year. Yes. वो highlight होगी. This year was the year of people. है ना? इस साल से पहले हम बहुत अकेले अकेले फील करते थे. Yeah. This year we feel little less lonely. मतलब पता है, मैं ट्रिवियल बात है ये, बट जब हम बुक लिख रहे थे तब मैं सोचती थी कि अरे यार, जैसे लोग पीपल सेंड इन्फ्लुएंसर पैकेजेस, राइट, लाइक दे सेंड टू सम पीपल. मुझे लगा था हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हम भेजेंगे भी किसको. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था. मैं सोचती थी आई शुड हैव अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 पीपल जिनको मैं भेज पाऊँ, जिनसे मेरी दोस्ती हो, नॉट आउट ऑफ की ऐसी. एंड नाउ अब मैं लिस्ट बनाने बैठी तो अब हैं वो लोग. Oh yes. एंड जस्ट सो शॉकिंग, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे फील होता था इनसिक्योर कि अरे यार मेरे पास तो कोई, आई डोंट नो एनीबॉडी. सो या बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिले हमें इस साल, बाय सेरेंडिपिटी, प्योर सेरेंडिपिटी. कुछ हसल से भी मिले, कुछ सेरेंडिपिटी. हाँ, वो कर ये बात अभी. तो तू बता अपनी हाईलाइट चल. Oh, the high point for me in 2025 was sitting in London Eye and seeing the London. That was the highest point I have been. अच्छा नहीं, पहले सोचा था एक अडल्ट जोक मार दूंगा हाई पॉइंट को लेके, फिर उसे नहीं, थोड़ा सा नो अडल्ट. माय हाई पॉइंट वाज जितना 2 times. सॉरी, आई नो कैमरा इधर है, तो मैं बस बोल रहा था जितना ऐसे नॉटी और ऐसे मोहित साउंड करता है ना, उतने से कोई है नहीं. जस्ट सॉरी जस्ट पुटिंग आउट देयर. So, एनीवे, my high point was like 2 times when I remember I cried. ओह, तो तू ही बोलता है कि
डू मोर ऑफ दोज थिंग्स विच मेक यू वीप. तो आई हो सकता है, मेरी मेमोरी तो पुअर है, तो हो सकता है देयर आर मोर इंस्टेंसेस, बट देयर आर 2 वेरी क्लियर इंस्टेंसेस वेयर आई क्राइड. पहला पॉइंट वाज व्हेन आई सॉ द बुक इन प्रिंटिंग प्रेस. बुक शॉप्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि बुक शॉप में देखने से पहले ना वी हैड सीन 3-4 हज़ार कॉपीज अपने घर में वेयर हाउस बने हुए और उनको पैक करने में, तो ना वो थोड़ा सा उधर हो गया. लेकिन द फर्स्ट टाइम वी सॉ द बुक इन फिजिकल फॉर्म इन प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पे डिसअसेंबल्ड सी पड़ी थी शुरू में, लेकिन जब वो असेंबल्ड पीस ये दिखा, लाइक जो भी हमने डिजिटल में डिज़ाइन किया कवर उसका जैसा भी, तो वो जब रोना आया, वो दैट वाज लाइक वेरी हाई. सेकेंड वॉज हिमेश रेशमिया का कॉन्सर्ट. मैं ना ऐसा सोच के गया था कि वो बस ट्यून एक बार आ जाए, टिंग डिंग डिंग डिंग. नहीं ये थोड़ी, हाँ यही वाली, वो तो एक, ये तो एक हसीना है गा रहा हूँ मैं. ये वाली तेरा 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 शुरू वाली. लाइक दिस इज फॉर मी, जैसे लोगों का बैटमैन का म्यूजिक होता है या फिर ऐसा होता है, मेरे लिए ये HR म्यूजिक है ऐसा. तो मुझे लगा था कभी आएगा बीच में तो फुल एंजॉय करूंगा. वो ओपनिंग ही उससे किया, और ओपनिंग एक्ट वाज लाइक क्रेजी. ओपनिंग एक्ट मतलब जो ओपनिंग उसका द काउंटडाउन मैंने कभी कॉन्सर्ट में नहीं देखा, मतलब कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में नहीं था काउंटडाउन, शिल्पा राव के में भी था काउंटडाउन. तो आई रियलाइज ओके दिस इज अ थिंग, बट आई वाज नॉट रेडी फॉर इट. 10 9 ओफ, मेरे हार्ट बीट बढ़ रही थी कि हाँ ऐसे रोया नॉट इवन कॉल्ड वीपिंग, इट्स कॉल्ड बॉलिंग बोलते थे. हाँ तो या दीज टू. हम और भी रोए हैं क्या इस साल? बहुत बार रोए यार. मुझे अब याद आ रहा है, मेरे मोबाइल में नोट्स हैं, बिकॉज आई कीप अ ट्रैक ऑफ थिंग्स दैट मेक मी वीप, बिकॉज आई थिंक जब मुझे ऐसे रोना आ जाए, जो मुझे वैसे इजीली आता है मुझे लगता है, बट नहीं, आई नो एक वीपिंग इज वेरी डिफरेंट. वो मोमेंट्स आई जस्ट वांट टू रिमेंबर देम. तो मुझे कई बार जैसे आई थिंक कीवू से तो कई बार आई कांटेक्ट या कुछ होता है, या मेरा नेफ्यू भी कभी कुछ बोल देता है. जैसे माय नेफ्यू, उसने मुझे एक बुक मार्क भेजा जिसमें से पर्पल कलर पूरा वो गोद के नहीं प्रांशु ने भेजा. यस. तो जब मैंने उसको देखा, वो इतना गुदा हुआ है वो, बट टू थिंक इज रियली बुक मार्क बनाया. हाँ, पू के लिए बुक मार्क बनाऊंगा. हाँ, तो वो कि वो से कई बार आई कांटेक्ट होता है, वो कुछ हंसती है, इट्स जस्ट वेरी मैजिकल. सीइंग कोल्डप्ले में भी मुझे ऑफ कोर्स वीप हुआ था, स्पेशली जब उन्होंने वो गाना गाया जो मैं सुनना चाहती थी. तब तो मैं एकदम ऐसी हो गई. फिर मुझे रियलाइज हुआ क्लॉक्स. और क्योंकि क्लॉक्स इज व्हाट आई हर्ड व्हेन आई स्पोक टू यू. तो जब उसने क्लॉक्स गाया तब मुझे रोना आया, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शिट मैं रो रही हूँ तो मेरा विजन ब्लर हो रहा है, अभी नहीं रो सकते. तो रोना बंद किया. जब बुक नंबर 1 आई लिस्ट में, तो एवरीबॉडी हैज सीन द रील. ओह यस, वहां पे तो हम रेडी नहीं थे. आई वाज नॉट रेडी. हमें लगा था रोना आएगा भी नहीं. हाँ, मुझे लगा टॉप 10 में आ जाएगा. आई विल सी लाइक 1 नंबर एंड इट विल बी डन. और टॉप 10 में भी 4-5 के आसपास हम सबको लग रहा था 4-5 के आसपास आएगा. मैं तो 7 सोचा था. आई वाज रेडी विद अ थाला फॉर अ रीजन, पोस्ट आल्सो, जोक आल्सो. आई वाज रेडी कि हाँ 7 आएंगे हम 7. दैट नंबर 1 वाज अनएक्सपेक्टेड. या तूने एक बात और याद दिलाई. इसमें मुझे रोना नहीं आया, लेकिन वन ऑफ द फीलिंग्स जो हुई थी जनवरी फरवरी में, जब कीवू छोटा सा था, एवरी मॉर्निंग आई वुड गो एंड स्लीप विद कीवू फॉर 1 hour. तो वो सुबह 7 बजे 7:30 बजे उठ के आता था. पापा मम्मी उसको दे जाते नन्हे कि भाई हम लोग तुम संभालो, हम आ गए थे. तो मेरी गोदी में आ गया, फिर सो जाता था. फिर उसके साथ मैं भी सो जाता था, उसको कंबल के अंदर छुपा के वह सो जाता था. एक प्रिसाइजली 1 घंटा सोता था वो, एग्जैक्टली 1 घंटा उठ जाता था, हंस के उठता था. फिर तो अब नहीं सोता वो. अब तो उसको सुलाना महाभारत है. बट या एंड ऑल्सो मैं जब भी किसी से मिलती हूँ जो कुछ APH मुझे रेफरेंस दे दे या कुछ बता दे कि अरे मैंने आपका ये देखा या ये देख, माय गॉड, इट ऑलवेज मेक्स मी क्राई. मुझे लगता है माय गॉड, इवन द DMs, इतने सारे अच्छे DMs आते हैं, बट जब स्पेशली जब किसी को मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें DM पे वीडियो भेजते हैं अपना. यस. एंड एवरी टाइम वी सी ऐसे किसी का वीडियो, वो वीडियो में अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं. ओह माय गॉड, आई रिमेंबर, मतलब एकदम से रोना आ जाता है. कोई वॉइस नोट भी भेजता है, कोई मिलता है. भाई आई स्टिल रिमेंबर उस स्वीकृति का जी, जो नेपाल से आया था. तो वो ऐसे कह रही थी कि मैं सुपर हैप्पी, एंड शी वाज क्राइंग कि हम नंबर 1 बेस्टसेलर बन गए, एंड शी वाज नॉट एबल टू गेट अ बुक, क्योंकि नेपाल में बुक नहीं हमारी. तो भाई शी वाज सोबिंग कि भाई ऐसा करके. तो द बुक इज ऑन इट्स वे. तो हमने नेपाल भेज दिया एज अ गिफ्ट, तो जा रही है. बट मैन, पीपल आर सो क्यूट. मतलब बिफोर दिस ईयर
I thought the audience has more trolls, less nice people, but I think Yeah. audience has almost all the nice people and maybe इक्का दुक्का troll, but वो या मुझे लगता है ट्रोल ना याद रह जाते हैं। हाँ। और ये इनकी बहुत एक पावरफुल बात है कि आपको 10 कमेंट में से जो एक गंदा आता है। मुझे याद है मैंने अभी भी शायद ना जो अपनी नंबर 1 बेस्ट सेलर वाली शॉर्ट है हाँ उसमें मैं पूरे कमेंट्स जैसे स्क्रॉल करके आई हूँ हाँ। और रिप्लाई नहीं करे थे मैंने बहुत सारों में, पर एक किसी ने लिखा, कुछ तो लिखा था कि नाइस एक्टिंग और समथिंग। आई वाज लाइक भगवान आर यू इवन सीइंग, और मैं उसको रिप्लाई करके आई और मुझे लगा कितनी पावर थी इस एक कमेंट में। कौन सी शॉर्ट्स थी ये? जिसमें हम नेशनल बेस्ट सेलर, जिसमें वी वर नंबर 1 एंड वी आर क्राइंग, सो दे समथिंग, किसी ने कमेंट करा कि नाइस एक्ट, देन आई वाज लाइक आर यू मैड, हाउ कैन समबडी एक्ट लाइक दिस। एनीवे सो या उनको मैं तो बहुत पावर दे देती हूँ उनको। तो हो जाएगा पिक्चर बनाया तो हमें एक्टिंग का रोल दे दियो फिर, इतने अच्छे लग रहे हैं ना। अगर और क्या किया? लो लाइट बता, चल लो लाइट। हाईलाइट में कुछ और याद आता है तुझे? नहीं अभी जब याद आएगा तो आएगा। हाँ मैं बताऊँ लो लाइट, मैं बताऊँ लो। एक और हाईलाइट, दिस ईयर वी ऑल्सो सॉ सम नाइस म्यूजियम्स, और उन म्यूजियम्स में आई सॉ वैन गो की पेंटिंग, मोने की पेंटिंग, शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो, एंड मतलब उसको बस इतना पास से देखना वाज ओ माय गॉड, मतलब इट वाज वेरी क्रेजी फीलिंग। इतना तू पास बहुत स्लो देख रहा था, मैंने देखा, मैं फटाफट देख के आगे निकल जा रहा था, तो आई थिंक यू आर रियली सोकिंग इट इन। या आई मीन देखो मतलब फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ माय लाइफ आई थॉट आई विल बी एन आर्टिस्ट, हाँ सो आई हैव स्टडीड ऑल दीज यू आर आर्टिस्ट नाउ एन आर्टिस्ट इन सम अदर फॉर्म। हाँ पहले मुझे लगा था मैं ऐसे ड्राइंग पेंटर आर्टिस्ट बनूंगी, तो मैंने बहुत पढ़ा है, तो मुझे जब उनको देखा तो मुझे लगा मैं इतने पास से उनको देख पा रही हूँ। माय गॉड, जेन ऑस्टन का वो देख पा रही हूँ, ओह दैट वाज, अभी भी मुझे बोल के ऐसे वो हो रहा है कि यार सो क्रेजी। और मेरा हाईलाइट वो भी तो है, द एंटायर लंदन ट्रिप। हाँ मतलब वो वैसा हाईलाइट, देयर इज नो वन पॉइंट बट इट इज वन ऑफ द सिटी ऑफ आवर ड्रीम्स। आई थिंक इवन बॉम्बे ट्रिप फॉर मी, दिस टाइम बॉम्बे वाज सो मच बेटर देन It द was- लास्ट टाइम बॉम्बे। आई थिंक पूरी हसल ट्रिप थी वो। और मैं अभी भी, एक गाना है जो मैं तब सुन रही थी और मैं अभी भी सुनती हूँ तो मुझे वो ट्रिप याद आती है। सो देयर इज अ सॉन्ग इन ला ला लैंड विच इज अनदर डे ऑफ सन। मैं तो जिसकी एक लाइन सुनाई, बीच में एक लाइन आती है, सो बेसिकली इट्स अबाउट स्ट्रगलिंग एक्टर जो कुछ ना कुछ कहीं कहीं हसल मार रहा है। तो उसमें एक लाइन आती है कि विदाउट अ निकल टू माई नेम हॉप द बस हियर आई केम, हाँ हॉप द विदाउट अ निकल टू माई नेम हॉप द बस, हियर आई केम, could be brave or just insane, we'll have to see। तुम जब मैं बॉम्बे में फ्लाइट में थी तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि हमें कोई आइडिया नहीं है विदित के यहाँ ट्रिविया नाइट कैसे जाने वाली है, इफ विल बी एबल टू मीट मिथिला, एंड वी हैड अ कपल ऑफ मोर थिंग्स प्लान कि हम ये सब कर पाएंगे कि नहीं, पर बस हमने फ्लाइट पकड़ ली और हम निकल गए। हाँ मतलब could be brave or just insane, we'll have to see, but it was बहुत मजा आई थी। मतलब वो गाना एकदम उस मेमोरी से अटैच्ड हो गया। या जब हमारा प्लान था मुंबई में जाने का, तब वो दोनों वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, दे बोथ वर ट्रैवलिंग। फिर जब वो लोग वहाँ थे, हम आने थे, तो वी वेंट देयर, बिल्कुल जीरो आइडिया होगा क्या इसके अंदर, बट बहुत मज़ा आया। लुकिंग बैक लंदन से भी शायद ज़्यादा मज़ा आया। लंदन में ना एक चीज़ मेरा दिल छू गई थी, दैट स्कैवेंजर हंट, दैट एस्केप रूम थ्रू आउट द सिटी। इट वाज एन एस्केप रूम थ्रू आउट द सिटी। और नीति के साथ, उनके हस्बैंड के साथ, अरिंदम के साथ, जो भाई 3-4 घंटा हमने वॉक किया ना अराउंड द लंदन, सिर्फ ऐसे ऐसे मार्ले बॉन। एक्चुअली इस और मिस्ट्री रूम्स हमने करे 2-3 बार, यस, और बहुत इंस्पायर, लाइक मतलब भाई द पजल लविंग हार्ट इन अस इज सो सैटिस्फाइड कि ओ ये क्या कोड है, वो क्या इट्स जस्ट सो फन। लो लाइट्स, लो लाइट मैं बताऊं, हाँ टॉप ऑफ द हेड हाँ ऑल। मेरा एक लो लाइट तो मतलब वाला पीरियड था अक्टूबर में, जहाँ पे बुक को हम डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है। लाइक आई वॉज नॉट रेडी फॉर डूइंग इट एट सच लास्ट मिनट। जनरली मैं वैसा बंदा हूँ, अगर जैसे कुछ चीज़ अगर 5 तारीख को करनी है ना, तो आई वुड ट्राई टू डू इट लाइक एट ऑन 1 तारीख या 2 तारीख, और करके आई वांट टू बी रिलैक्स। अगर कहीं 11 बजे पहुंचना है, मैं 10 बजे पहुंच के वहाँ वेट कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ 1 घंटा यहाँ वेट करके फिर निकलूँ। तो लास्ट मिनट मुझसे नहीं होता, तो वो लास्ट मिनट करना थोड़ा सा लाइक लास्ट मिनट। मैं अपनी डायरी पढ़ रही थी एक दिन, तो उसमें मैंने लिखा, मैं भूल गई थी एक्चुअली ये सब, कि देयर वाज अ स्मॉल फेज उन दिनों में जब मुझे क्योंकि सीजन चेंज था तो मुझे जुकाम हो रखा है, हाँ और मैंने सुबह सुबह उठ के फोन ऐसे यूज करके ऐसे मुंह पे लगा लिया था, तो मेरे होंठ इधर से कट गए थे। तो मुझे इधर वो छाला हो रखा है,
और फिर मेरे पीरियड आ रखे थे एंड फिर ये बुक का काम था। हाँ। तो उन 2-3 दिनों में मैं कभी भी किसी भी पॉइंट पे रोने लगती थी। आई वुड एडिट द बुक एंड आई वुड जस्ट स्टार्ट क्राइंग, पता नहीं क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था। तो वो एक छोटू सा पीरियड मुझे याद रह गया, एटलीस्ट मेरी डायरी को याद रह गया। हाँ नहीं और, हाँ मतलब वो पूरे साल का सब कुछ घुमा फिरा के मतलब एक लो लाइट मेरे को सबसे पहला वही आ रहा था। मतलब पता है हाँ, मैं तो कुछ और लो लाइट लेके बैठी हूँ। बचपन अच्छा आई एम शॉक कि तूने ये सबसे पहले बोला। हाँ मतलब हो सकता है रिसेंसी बायस हो इसमें बहुत रिसेंट हुआ था। बट एक और चीज़ जैसा होता है ना, मतलब ये ना ऐसा था, इट फेल्ट टू मी लाइक अ फेज, नॉर्मल फेज, एक्सेप्ट वन डे। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे लगा ओ ओके। तो यूजुअली ऐसा मतलब दिस इज वन ऑफ द रेकरिंग ड्रीम कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में गलत पेपर गलत सब्जेक्ट को पढ़ के जा रहा हूँ, एग्जाम हिंदी का है मैं संस्कृत पढ़ के गया हूँ, या ऐसा कुछ है मैथ को पढ़ के नहीं गया हूँ, अब सिर्फ वेट कर रहा हूँ। सो ऐसे उठता मैं कहता हूँ आई एम सो ग्लैड कि उफ सिर्फ सपना था। वेरी रेकरिंग, मतलब ऐसा नहीं हर रोज, लेकिन साल में 5-6 बार तो आ जाता है, हर 2 महीने में एक बार तो सभी आता को है। आता है मुझे लगता है। हाँ मतलब वर्ल्ड में मोस्ट रेकरिंग ड्रीम है इस जनरेशन का। किसी भी तरह का एग्जाम रिलेटेड। माइन इज यूजुअली कि मैंने मेरी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, पता नहीं क्यों। दूसरे सब्जेक्ट वाला नहीं होता मेरे साथ कि कुछ और पढ़ के गई हूँ, पर नोटबुक कंप्लीट नहीं है, पता नहीं क्यों। यही ये सब उसी से in a रिलेटेड है। same form, हाँ सब उसी। तो एक दिन मैं ऐसे सो के उठा, अब बुक सब कुछ हो चुका है, बुक जा चुकी है, प्रेस में जा चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसे सपने से उठाऊं कि एक पेज डिजाइन करना ही रह गया हमारा। एक पेज वी जस्ट फॉरगॉट टू डिजाइन वन पेज, और प्रिंटिंग प्रेस से अभी ऐसा आ रहा है कि अगले 10 मिनट में करके दो वरना ये बुक हो जाएगी डिले, अगले साल चली जाएगी, और अगले साल भी किसी भी महीने में, ये नहीं कि जनवरी, इट कैन बी लाइक अप्रैल मई जून रिलीज ऑल्सो। और वहाँ पे ऐसा हो गया कि शिट क्या हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों से प्री ऑर्डर ले लिया और बुक नहीं बन रही अभी। बट आई वोक अप एंड उस दिन में समझ में आया कि भाई थोड़ा सा मे बी थोड़ा डीपली चला गया वो वाला फेज। तेरा क्या लो लाइट है बता? अरे ऑब्वियसली ऑल आर हॉस्पिटल विजिट्स। ओह यस। स्पेशली एक, जैसे मुझे 2 एकदम से याद आ रही है। एक जब पापा सर्जरी में गए थे, स्पेशली मुझे लगता है तेरे और नन्हे के लिए याद थी, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर ने पूरी रिस्क बता दिए थे एकदम ही सर्जरी के जस्ट पहले बताया उन्होंने। एंड तुम दोनों की हालत मतलब मैंने कभी ऐसी देखी नहीं। तो वो बहुत सब 2 हॉस्पिटल मोमेंट्स व्हेन देयर वाज अनसर्टेनिटी कि क्या होने वाला है। तो एक तो वो पापा की सर्जरी, और सन्स भी जब एडमिट हो गए सडनली, तो देयर वाज जस्ट अनसर्टेनिटी कि क्या कब व्हाट विल वी गेट टू नो, क्या करना है इसके बाद। मतलब सिर्फ अनसर्टेन है, आप कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर्स आर डूइंग देयर वर्क, आपको सिर्फ 2 घंटे बैठे रहना है। वो जो बैठे रहना वाला फेज था वाज वेरी। और वो सर्जरी भी पापा की 8 घंटे चली थी, तो ऐसा था ना कि भाई अब 8 घंटे वेट करना और कोई अपडेट नहीं आना, वो थोड़ा ट्रिकी था। सब ग्रेट था, पता है डॉक्टर से बोला अरे रेगुलर है, सब होता है, नॉर्मल है। जस्ट मिलने से 1 घंटे पहले बोल रहा है, सर्जरी रूम में जा रहे हैं, 1 घंटे पहले बोल रहा है कि देखो बाकी रिस्क तो नॉर्मल सर्जरी है, लेकिन जो हार्ट का मैटर है उनका, इसलिए सर्जरी के रिस्क बहुत बढ़ गए हैं, लाइक एनीथिंग कैन हैपन, तो अब ये सब साइन कर दो। मतलब ये तो पहले क्यों नहीं बताया? ये तो तुझे बताना चाहिए था ना कि ये सब कुछ आपके साथ रिस्क है, ये तो 1 दिन पहले बता रहा है। बट ठीक है, शायद हो सकता है उनका प्रोसीजर हो वो जो भी है। बट आई थिंक उस पर ना मैं ऐसा आई थिंक इस फेज को ना मैं थोड़ा सा भूल के जीता हूँ। ये सब एक साथ हुआ था, 2 महीने का पीरियड ना, ऐसा भूल के जीता हूँ कि ठीक है इट स्किप्ड, हाँ लाइक ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल करके। ऑल्सो उसमें बहुत सारे मैं खुद को देखता हूँ, तो इट वॉज जस्ट वेटिंग एंड मोर वेटिंग। सैड ही हो जाऊंगे तो तुम काउंट करते करते। नहीं बस ईयर हमारा बहुत लो शुरू हुआ था। हाँ, that is what I was coming to, कि वो एक it was a लिटिल झटका difficult phase, again uncertain phase, and something that मतलब I respect the decision, पर I cannot do something about it, तो मुझे बस वो थोड़ा सा। हाँ तो मतलब पता है मुझे ज़्यादा बात करना नहीं पसंद। हाँ इट केम टू सडनली, तो ऐसा लगा कि ओके तो अब हम दोनों क्या करेंगे अब, लाइक वी हैव टू लाइक reinvent everything, all new formats, every single game, but anyway तो वहाँ से शुरू हुआ था। but then very quickly we got a good healthy distraction which was this book. This book was very healthy distraction, of course इसके ups and downs थे। सबसे painful project ये रहा है, but सबसे rewarding project भी ये रहा है for sure, तो I mean, I cannot like dismiss कि भाई this was not rewarding, this was very rewarding for sure, and even
मतलब आई कीप टेलिंग दी हर्षद टीम ऑल्सो, आई थिंक द फर्स्ट टाइम वी मेट देम तब भी हमने बोला था कि ये सिर्फ सेरेंडिपिटी है हाँ टू मीट देम एट दैट टाइम, Yes. जब हम बिल्कुल भी डन थे. यस I think people have understood whatever you're talking about, but we were very done. We were in very introvert mode उस दिन. हम बस एक क्विज अटेंड करने गए एंड वी वर वेरी टायर्ड। उस दिन शायद शूट डे हम करके गए थे Shoot day शाम को, था. एंड वी वर लाइक अरे क्या करना है अभी, मतलब हम कभी पब नहीं गए हैं कोई, तो हम एक पब गए हैं, ऑलरेडी आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन है वो ना, हम पीते पाते हैं तो हमें कुछ नहीं पता कि हम यहाँ क्या करें, हम जल्दी पहुँच गए थे. सो वी वर लाइक वेरी अनॉयड, वेरी डन, वेरी टायर्ड, और हम Yes. जाने ही वाले थे when we met the Hachette people. So yeah, but Yeah. very grateful to have met them at that time, and very grateful for say TA to trust us कि Yes. हम बुक लिख सकते हैं. Oh, yes, yes. जो मेरा से बहुत दूर का ख्याली बिरयानी ड्रीम था, हाँ. मतलब वो आके Oh. उन्होंने सीधा ये बोला, was ऑलरेडी मेरा तो मतलब टीए ने मैन्युस्क्रिप्ट भी पढ़ी थी, टीए जब बुक भी दी थी, तो व्हेन ही रेड द मैन्युस्क्रिप्ट एंड आई स्टिल रिमेंबर ही सेड कि फर्स्ट 45 पेजेस में ही सेड कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट बुक, बस उन्होंने Yes. बोल दिया, तो इट्स जस्ट लॉट ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम. या ट्रू ट्रू ट्रू। मतलब ये उनकी वन ऑफ द लास्ट बुक्स है, हाँ, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ही इज एंडिंग हिज करियर ऑन अ हाई। आई ऑल्सो थिंक वी केम रैंक 1 बिकॉज समवन वाज प्लॉटिंग कि नहीं यूनिवर्स वाज प्लॉटिंग कि नहीं तुम 1 आओ बिकॉज दिस इज टीए's लास्ट बुक. यस एंड ओके, हम 1 नहीं आते है ना अगर 2-3 बुक्स और उनकी टाइमिंग अगर थोड़ी सी इम्प्रूव चेंज होती तो। हाँ, मतलब वही लॉट ऑफ लक इन टू प्ले है. लॉट ऑफ लक। हाँ मतलब आई रिमेम्बर टी ने बोला था कि तुम आ सकते हो, बट मतलब इफ यू आर लकी वी विल बी वन, ऐसा उन्होंने बोला था. और अगेन आई ट्रस्ट हिम, आई वाज लाइक या आई मीन ऑफ कोर्स. तो मैंने तो उम्मीद दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी. 2 और पार्ट डिजाइन भी करने लगे थे कवर, और मुझे लगा 1 वाला तो मैं क्या ही देखूं, ये तो हम होने ही नहीं वाले. तो दैट वाज इट इज स्टिल क्रेजी. चल, मेरे पास ना कुछ नोट्स हैं जो हमने ईयर 1 के एंड में लिखे थे, ओके. ठीक है? ईयर 2 के Year 1 के end ईयर 1 के एंड में 2023 एंड में. तो दिस इज ठीक है. ओके फॉर कॉन्टेक्स्ट। हम ईयर 1 रैंडमली ऐसे 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 डुबकी मार दी थी, हाँ. है ना, कुछ नहीं आता था हमें. ऑफ द बस हियर अगेन. हाँ, तो अक्टूबर में वी गॉट सम ऑडियंस, मार्च में ईयर 1 एंड हुआ. उस टाइम पे हमारे 500K के आसपास यूट्यूब पे थे और शायद 200K 190 समथिंग के इंस्टाग्राम पे थे. है अभी भी उतना ही है. हाँ हाँ ज्यादा तो जड़ा नहीं. हाँ हाँ ठीक है. तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट था. उस कॉन्टेक्स्ट को लेकिन हमारा पैसा यूट्यूब से एड से हमारा बन रहा था 40,000 रुपीज़ के आसपास पर मंथ. हाँ तो 40,000 में कुछ भी नहीं होता था, हाँ ऑफ कोर्स. है ना, कुछ भी नहीं आता था. स्वेट की सैलरी भी उसमें नहीं जाती थी. तो वहाँ पे वी रोट दिस थिंग कि ईयर 2 हैज़ टू बी द ईयर ऑफ मोनेटाइजेशन. ये पूरे 7-8 पेज बैठ के लिखे थे. याद है. तो अभी ना बस रिव्यू करते हैं इनको कि व्हाट हैज़ चेंज्ड, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे रैंडम पढ़ने वाला, ओह दिस इज इंटरेस्टिंग. सो ये थोड़ा सा इंटरनल मैटर है, इसको हटाते हैं. ईयर 1 इन रिव्यू. APH has come out of nothing to something, है ना. 700K फॉलोअरशिप अक्रॉस प्लेटफॉर्म, ब्ला ब्ला ब्ला. हमने एक छोटी सी ई बुक बनाई थी क्विज विज की, तो 300 लोगों ने वो खरीदी थी. तो दैट वाज नाइस. वाओ. हाँ 300 लोगों ने खरीदी थी वो. कितने चिंटू थे यार हम ईयर 1 में. 95 रुपीज़ की. सो क्यूट. तो कितने रुपए बने 300 रुपए में, 100 रुपए में, तो 30,000 रुपए. हाँ तो देख 30,000 रुपए कमाए थे. ठीक है, क्यूट. ठीक है. हमने गोइबो के साथ ब्रांड डील की थी, ओह. ये ईयर 1 में कर ली थी. दिस वाज नाइस. I think one of the first big brand deals that we had. It is still one of my favorite long form quizzes. मतलब मुझे नहीं पता तूने वो कैसे बनाई थी, बहुत मेहनत से बनाई थी. बहुत प्यारी क्विज है वो. हमने फर्स्ट क्विज भी शो किया था अपना ऑफलाइन. 40 टिकट्स बेचे थे उसमें हमने, 40 टिकट. वो थोड़ा मुश्किल हो गया था हमें बेच. 40 टिकट. वो 40 टिकट बेचे थे. ठीक है. एंड देन अब दिस इज माय फेवरेट लाइन. एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस लॉन्ग फॉर्म फॉर्मेट्स एंड फाउंड दैट वर्क्स. ग्रिल्स एंड चिल्स. तो ईयर 1 के एंड में ये हम आस्क APH, BQ, ओवर थिंकिंग, ट्रिवियोलॉजी, बहुत कुछ कर कुरा के वी केम डाउन ऑन ग्रिल्स एंड चिल्स. तो काम करता है भाई. ग्रिल्स करके देखते हैं, और बड़ा ही रैंडम. ठीक है. बट इट इज शॉकिंग, इट स्टिल इज ट्रू. यू नो लास्ट जो हमारी ग्रिल्स वीडियो आई थी ईयर एंड वाली, मेरी उम्मीद से कुछ क्रेजी काम करी थी वो. और मुझे हर बार डर लगता है ग्रिल्स बनाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे यार लॉन्ग क्वेश्चंस, इवन तो दे आर वेरी इजी टू डिड्यूस क्वेश्चंस, बट मुझे लगता है यार कोई न्यू आएगा जो देख रहा होगा उसको ऐसे पुट ऑफ हो जाएगा सीइंग लॉन्ग क्वेश्चंस. आई डोंट लाइक मेकिंग इट फ्रॉम देयर POV. पर वो हर बार चलता है.
एंड इट इज वेरी शॉकिंग. या तो वो अब उनको चलता है जो रेगुलर व्यूअर्स हमारे, मे बी दे लाइक इट. तो उनको पता है, मतलब दे आर यूज्ड टू द फॉर्मेट. तो दैट इज ऑल्सो आई थिंक द टॉपिक इज वेरी कुछ इंटरेस्टिंग था, लाइक एंटायर ईयर इन रिव्यू. तो मैंने हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे पूरे साल कुछ नहीं देखा मैंने इनका, तो क्या पता एक देख लूँ, सब मिल जाए इसमें. कुड बी, मतलब आई कुड बी रॉन्ग. ठीक है, तो ईयर 2 के लिए प्लान्स क्या थे हमारे? मोनेटाइजेशन. उसमें लिखा है भाई 700K is a vanity metric. It's a significant number to boast about to outsiders, but we should refrain from believing that we have done something magical to reach this number. We could merely sell 300 copies of the ebook, priced at 75 rupees. Sorry, not 95, 75. And only 40 tickets to the show. तो यहाँ पे थोड़ा सा humility आ गई थी कि भाई 700K हो गए ऐसा करके. We got lucky with our shots. The YouTube rewarded us with eyeballs. Very few people even know our name or channel name. ये भी है. कोई हमसे मिलता था. Still true. बहुत सारे लोग बोलते थे अरे आप वही है ना जो स्प्रे करते हो. Like I think I have seen you somewhere but I don't really remember your name. Still true. इसी साल हुआ था, ये बहुत फनी था. हम एक स्टारबक्स गए और कोई बच्चा है और वो बोलता है हाय आई हैव सीन यू समवेयर, हैव यू कम टू हेरिटेज पब्लिक स्कूल. मुझे लगा इसको क्या लग रहा है, मैंने उसको याद दिलाया कि मे बी यू सीन अस ऑन YouTube. और फिर बोलता है, फिर थोड़ी बार फिर से आके बोलता है व्हाट चैनल. तो या दैट हैपेंस. लोग ना ऐसे घूरते रहते हैं, उनको लगता है कहीं तो दिख रहा है. क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट पे हमें बहुत आई बॉल्स मिले थे. बहुत, सबसे ज्यादा मतलब 0 to 500 के हम 5 महीने में चले गए थे. तो बहुत आई बॉल्स मिले थे. बहुत सारे लोगों को नाम नहीं पता था हमारा, और हिंदी नाम है एक साथ लिखा आता है सब लोअर केस में, तो ऐसा कुछ लगता होगा. बट हाँ ये था. एंड ये भी कि लॉन्ग वीडियो वो देखना इज एक्चुअली चॉइस, एंड वेरी फ्यू पीपल वर मेकिंग दैट चॉइस. तो वो भी था कि भाई मोस्ट ऑफ आवर व्यूज आर व्हेन YouTube pushes our content in their shorts feed. तो we should know कि भाई 700K बड़ी वैनिटी है. So a lot of people remember us somewhat. तो somewhat almost never translates to money. What translates to money is trust. क्या लिखा है तो हाँ, तो मैं 2-3 चीज़ें थी हमारी कि या तो we make money directly through content, straight forward way, कि अभी हमारे 40K आते हैं when we are publishing 12 short forms and 4 long forms per month. जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लाई हो ही जाएगा. मे बी दिस वाज वन हाइपोथेसिस कि अगर इसको 3x कर दो तो 40,000 से 1,20,000 तो आ ही जाएंगे, जिसमें हमारी टीम की कॉस्ट निकल सकती है. एंड मोस्टली दिस कम्स फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म. तो दिस वाज वन आइडिया जिस पे हम चले थे. एंड दैट ईयर वी केम अप विद मेनी फॉर्मेट्स. अल्फा बीटा, स्ट्रिंग थ्योरी, क्विजिंगो, स्टेक्स एंड लैडर्स. हाँ, तो उस ईयर लेकिन स्टिल वी फेल्ड टू डू 3 वीडियोज इन अ वीक. है ना, वो नहीं कर पाए क्योंकि 3 वीडियोस, मतलब पॉइंट वाज टू गो 3x विदाउट इंक्रीजिंग द टीम कॉस्ट. तो 3x करने के लिए हमें एक और टीम कॉस्ट बनानी पड़ती है, और फिर उस टीम कॉस्ट को करने के लिए 5 और वीडियो बनाने पड़ते हैं. तो हम एक साइकिल, हमें दिख रहा था कि हम एक साइकिल में फंस चुके हैं. तो दिस वी कुड नॉट डू. बट हमने एक चीज़ इसमें से फिगर आउट की थी विच वी लर्न फ्रॉम वारिको, कि ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें आप एक दिन में 3 एपिसोड शूट कर लो. शूट डू इज बिकम ईजियर. अगर हर रोज 3 दिन, महीने में, हफ्ते में 3 शूट डेज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. एंड यहाँ पे आइडियाज लिखे हैं देख. ब्लॉग्स एंड लर्निंग, आस्क KPH, BQ, ओवरथिंकिंग, आज पता चला, लाइक विच इज ट्रिवियोलॉजी, सेल्फ हेल्प, टॉकिंग हेड ऑन लाइफ, एक्सप्लेनर्स, वाओ, ओकेजनल वायरल वीडियोस कि हमारे YT जर्नी, ओकेजनल वायरल वीडियोस. एज इफ वी डिसाइड. हमें बड़ा होता है. बट माय फेवरेट पार्ट इज जिस पे मैंने क्रॉस मारा हुआ है, मेंबरशिप्स पे बहुत बड़ा क्रॉस मारा हुआ है हमने. वी डिस्कस्ड एंड उसमें देख पहले लाइन क्या है. सच में क्रॉस इमोजी मारे उसके बाद में. आफ्टर रिसर्चिंग द स्टेट ऑफ मेंबरशिप्स इन इंडिया, आई हैव रियलाइज्ड नॉट मैनी पीपल पे फॉर मेंबरशिप्स. द ओनली एक्सेप्शन इज लाइव स्ट्रीम्स, जो कि समय रहना और उस टाइम के कॉमेडियन से. हाँ. Live streams happen live and then are gone forever or are limited to paying members. Like this might be an idea. So memberships, मैंने बोला कि इंडिया में नहीं चलती memberships. I remember मैंने भी रिसर्च करी थी, मुझे भी लगा कि नहीं. Even anybody like तन्मय भट्ट would also ask for ऐसी थोड़ी बहुत membership, और ऐसी साइड में रहती है. Nobody actively कोई नहीं एग्जाम्पल था जो सिर्फ membership पे चल रहा हो. नहीं समझ पाया था. और हमने इसको क्रॉस मार दिया था. फिर सॉफ्ट गुडीज कि हम ई-बुक बनाते हैं. जैसे हमने पहले ही बुक बनाई थी, ऐसे 2 और बनाते हैं तो मे भी थोड़ा सा और रेवेन्यू बढ़ जाए. तो 2 भी ई-बुक्स बनानी थी हमें May 30th तक, और ये 95 रुपीज़ पर ई-बुक बेचेंगे. लेकिन आई थिंक वी मेड 2 more. आई थिंक वी मेड 2 or 3 more. 3 more. थर्ड वाले अभी पब्लिश नहीं किया हमने, ऑन हिस्ट्री.
हाँ एक इंडिया वाली थी। पब्लिश की थी वो। हाँ हाँ 3 OMG वाली थी और एक क्विज विज थी। हाँ एक रिडल्स, एक इंडिया, एक जनरल, द हाँ। फर्स्ट वन। और एक हिस्ट्री भी थी एक, अच्छा नहीं, लेकिन हिस्ट्री वाली पब्लिश नहीं की अपने। हाँ आई डोंट थिंक। हाँ उसको डिजाइन करना पेंडिंग था, हाँ तो वो हमने 45 रुपीज़ की रखी थी। एक ये है, अब हमने हटा दी फिर, हाँ लोगों को कंफ्यूजन होती थी। अब अरे वो- सर्च करो तो वो डाउनलोड करके स्क्रिप्ट भी डाल देते हाँ, थे। हमारे बोनस पेज भी डाल रखे थे, वो तो हटवा दिए मैंने, कॉपीराइट स्ट्राइक मार हाँ दिया। मार दिया। गुड, ऐसे बिना पूछे ऐसे ही लोग डाल देते हैं। हाउ ये देख क्या लिखा है, इजी वर्ड एंड हार्ड वर्ड बनाते हैं एंड गोल इज टू गेट 1000 पीपल टू प्ले इट एवरी डे। कितना चिंटू है हमारे घर में, और छोटू 1000 पीपल। हाँ हाउ इनोसेंट। एक और चीज जिस पे हमने बड़ा सा कांटा मारा था वो है हार्ड गुडीज, कि सेम है सॉफ्ट गुडीज बट टेंजिबल। ऐसे परहैप्स अ बुक। सीरियसली? हाँ हाँ, परहैप्स अ बुक, माय either गॉड। notebook which was InScript, t-shirts or something else. T-shirts we did, InScripts we cancelled. Perhaps a book. This is year 2023 end or 2024 beginning ना? 2024 beginning. तो पूरा 24 निकल गया, 25 निकल गया, अब ये चीज़ें हो रही हैं। पता नहीं चला हम 2 साल कैसे निकल गए। यार ये हमें इस साल भी हम डॉग बनाएंगे। हाँ यही बना रहे हैं, दिस वीडियो इज द डॉग। दिस वीडियो इज द डॉग। ओके ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है जिसमें हम अनडिसाइडेड थे। देयर आर 2 थिंग्स जिसमें हम अनडिसाइडेड थे। वी कुड नॉट से यस और नो टू दीज 2 थिंग्स। वन इज कोर्सेज। तो हमने बोला कि हमें नहीं पता, गिवन आवर ऑडियंस अदर क्रिएटर्स विद सिमिलर ऑडियंसेस मोनेटाइज यूजिंग कोर्सेज, या वेरी कॉमन। लेकिन वही था, व्हाट काइंड ऑफ कोर्स कैन वी मेक। उसमें ना हमने शुरू किया था मास्टर क्लास। हमने डिसाइड किया था लेट्स ट्राई सेलिंग 15 टिकट्स ऑफ अ यूट्यूब वेबिनार, हाउ टू डू यूट्यूब। अगर वो बिकेगा देन वी डू। सो क्यूट। 15 दिन में 2 लोगों ने टिकट ली थी उसकी। देन वी रिफंडेड दीज 2 पीपल एंड कैंसिल्ड दैट इवेंट, ओले है ना। सो तो क्यूट। बट मे बी आई नो थिंक दिस स्टिल हैज। मैं बताऊं, मैंने लाइफ में करे हैं कोर्सेज, क्योंकि व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैंने भी करे हैं courses. हाँ व्हेन आई वाज इन कॉलेज इट वाज अ बिग थिंग। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्नड ओनली फ्रॉम कोर्सेज। तो मुझे तो बहुत मजा, जैसे वो यूडेमी वाला टाइम था एक्चुअली जब मैं कॉलेज पे थी। हाँ यूडेमी वाला टाइम था। मैंने कुछ वही अपने आर्टिस्ट पीरियड में आर्टिस्ट वाले भी कोर्सेज लिए एंड आई हैव लर्नड, आई एक्चुअली लर्न फ्रॉम देम। तो जैसे प्रोक्रिएट तो मुझे लगता है मैंने कोर्सेज से सीखा है, लॉट ऑफ अदर स्किल्स। तो मुझे पोटेंशियल लगता है एज समबडी हु हैज डन कोर्सेज। आई एम जस्ट ऑलवेज वरीड अबाउट व्हाट फिट्स टू आवर ऑडियंस। हाँ पर मुझे लगता है ईयर 1 में हम अपनी ऑडियंस को बिल्कुल नहीं जानते थे। बिल्कुल मतलब नहीं यार जानते थे। How to कितनी YouTube, सी- और हम क्यों सिखाएंगे हाउ टू YouTube? हाँ। Like we got lucky with 700 के सब्सक्राइबर्स, 500 के सब्सक्राइबर्स। फॉर्मेट डिसाइड हो नहीं रहे हैं। हाँ, अंदर तो भसड़ लगी हुई है कि अरे करना क्या है, हमें पैसा कैसे बनाना है, हम सिखाएंगे हाउ टू यूट्यूब। पर मोटा मोटा हम एक घंटे में ये बताने वाले थे कि जो गूगल करके मिल जाता है आपको, लाइक कीप इम्प्रूविंग, कीप कंसिस्टेंसी। तो समथिंग टू पॉन्डर, है ना। मैं रिविजिट कर रहा था कि नेक्स्ट ईयर क्या करना है, तो समथिंग मतलब मन मेरा अभी भी है, बट जस्ट वांट टू डू समथिंग which is us, which I Oh, know yes. कि this audience, एक तो मैं ऐसा मान चुकी हूँ कि ये audience is just me, like I am APH audience। या तो मुझे लगता है एनीथिंग जो मुझे अच्छा लगेगा, Yes. मुझे ऐसा लगेगा कि ऐसे क्या कर, ऐसा ना लगे। I think that will ओह be। यस एब्सोल्युटली। थोड़ा सोचना है, पर है अभी मेरे बैक बर्नर में, कभी तो है। And then there's again undecided, which is shows. Shows. We successfully organized our first event. It was successful in all aspects except one, profitability. One way is to fix is to larger shows. Given the lukewarm response to ticket sales, I am not confident we can sell 200-300 tickets for a show. तो I'm still doubtful, but yeah। आई एम स्टिल डाउटफुल। उस हमने शॉर्ट्स बनाए थे, लॉन्ग बनाए थे, कितना कर करके हमने पुश करके 40 टिकट बेची थी। एंड हमें एक रीज़न ये भी लगा था कि आप सिर्फ गुड़गांव की जनता को बेच रहे हो। हाँ तब हम ऑनलाइन शो करने गए थे। ऑनलाइन सेलिंग 100 टिकट्स वाज इजियर देन ऑफलाइन सेलिंग 40 टिकट्स। तो तब से हम ऑनलाइन क्विज भी शो करने लगे। This one of the other highlights of this year actually. I used to weep at the end of every quiz with show जो हमने करा है,
बहुत प्यारे लोग आते हैं क्विज विद शो में। और क्विज विद शो ऐसा है ना कि मुझे लाइव लोगों का रिएक्शन दिखता था। हाँ कोई क्वेश्चन उनका आहा होता था तो अपने फ्रेम में कुछ लोग रहते थे, तो आई कुड सी कि ओ तपन जी का भी माइंड ब्लो हुआ, ओ इसका माइंड, आई कुड सी देयर फेसेस। यस तो बहुत मजा आती थी। और क्विज विद शो में शायद बहुत लोग हमसे पहली बार मिलते थे, तो वो लोग दे वुड लाइक जस्ट हैव द काइंडेस्ट थिंग्स टू से। तो क्विज विद शो सो गुड। तो दीज आर टू थिंग्स एक्चुअली And we also ईयर 2 got में डिसाइडेड था। we also got Hachette as sponsor for quiz Oh With. yes. Yeah, I used to give away 15 16 बुक्स इतनी बेचते थे सारी वो। books बेचते थे वो भाई लोग। cheers to Hachette। Yeah. अभी And they used to select, शुभाली एक्चुअली बहुत एफर्ट लगाती इन सिलेक्टिंग कि अच्छा फर्स्ट वाले में ये करते, लेट इट बी डाइवर्स, इट यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत लालच आता था मुझे। और जब उन्होंने बोला था ना कि दे कैन स्पॉन्सर, तो मुझे लगा था 3 बुक्स मांग लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, और 2 ऐसे रैंडम बुक्स। उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट वाले को सिर्फ 1 बुक, फर्स्ट वन शुड गेट एटलीस्ट 5 बुक्स। तब उन्होंने 5, मतलब भाई वो क्रेजी कर रहा था। क्रेजी। ठीक है, तो ये था कि हम कैसे करेंगे, लाइक इतना वी कैन टेक मे बी 20,000 रुपीज़ फॉर अ कॉर्पोरेट शो ऑफ 2 hours, और मे बी वी कैन डू लाइक इन कॉलेजेस एंड शेयर रेवेन्यू विद द कॉलेज। बट दीज 2 वर अनडिसाइडेड इन ईयर 1। शोज एंड कोर्सेज मे बी ईयर 4 में कुछ, for मे बी sure. वी शुड ट्राई समथिंग, क्योंकि ना मेरी पैसा अभी भी नहीं बन रहा है। वी आर लाइक फ्लैट, बट good thing about being flat is infinite runway, like we can do it forever। हम बेटर हो चुके हैं ऑफ कोर्स, नॉट एट 40,000 अगेन, थैंक गॉड। हमारी टीम भी बढ़िया, तो 40,000 में तो हम बंद कर चुके होते। पर मोटा मोटा उतना ही है ना। हाँ, पर एक चीज़ है जो मुझे अभी भी, इट इज़ अ थ्योरी दैट वी विल हैव टू डू मोर शोज एंड टेस्ट। आई डू फील कि हम दोनों थोड़े बच्चे हैं, बच्चे इन द सेंस दैट वी आर ऑलवेज लाइक अरे अरे शो कर रहे हैं, कोई टिकट लेके आ रहा है, पैसे देके आ रहा है, तो उसको हम बैच भी देंगे, उसको हम अच्छे से लेट्स इंश्योर दैट देयर इज वाटर फॉर देम, लेट्स इंश्योर दैट दे हैव दिस, यू नो, वो स्टिकर लगाया था हमने, हाँ, ताकि क्योंकि कोई इंट्रोवर्ट आएगा वो एक दूसरे से बात कर पाए। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, और वहाँ हमारा बहुत खर्चा गया था, स्पेशली द बैजेस। वी मेड श्योर दैट सबको एक बैज मिले, विच वॉज वेरी टफ टू डिजाइन, प्रिंट, एवरीथिंग। तो मुझे लगता है वो थोड़ी क्यूटनेस में सबको बैच मिले, और कोई स्टैंड आउट करे तो उसको एक स्पेशल बैजेस भी मिले। तो वी हैड लाइक 5-6 डिजाइन्स ऑफ बैजेस। और विनर के लिए हमने क्या तो वॉन्ड बनवाई, ओह माय गॉड, इट वाज टू क्विज विजार्ड, क्विज विज को जीता है जो क्विज विजार्ड होगा वो, तो क्विज विजार्ड का तो वॉन्ड होनी चाहिए। हाँ, वो बट देन वी गॉट, हाँ क्या वो बंदा भी वो एम्बैरेस हो गया होगा, नहीं क्या दे रहे हो तुम लोग। पर हमें कुछ स्पॉन्सर्स भी मिले थे, आई रिमेम्बर। कहाँ पे? अरे फॉर द शो, एपिक स्टफ, हैप्पी वैगन। ओह यस यस, द प्राइस स्पॉन्सर्स, यस यस। कहाँ से तो कहीं से हमने जुगाड़ करा था, तो मतलब बहुत चीज़ें करी थी, विच मुझे लगता है विच ड्रेन्ड अस, क्योंकि लॉजिस्टिकली वी कुड हैव शांति से चुपचाप एक कैफ़े बुक करते, उस कैफ़े से कुछ डील करते, वो कैफ़े बस फूड और बेवरेज या कुछ दे देता, और बस हम कर देते शो। पर नहीं, हमने कोई एक तो वेन्यू भी ऐसा बुक करा अलग सा, फिर ओके, मुझे लगता है यहाँ पे हमारी वो बॉटल नेक है, कैफे करते और कैफे से डील करते हैं। आई मीन हम यहीं पे अटक जाते हैं। आई नो, पर हम कुछ सिंपलर कर सकते थे थोड़ा। मीन पहला था ना हमारा, तो हमने बहुत कुछ, हम इसको मैराथन जैसा बनाना चाह रहे थे, लाइक एवरीबॉडी शुड गेट अ फिनिशर मेडल जो लास्ट में पहुंच जाए। याद है? मुझे याद है हम मैराथन में गए थे, मैं वहां भी टिकट बेच रहे थे कि कोई तो ले लो, कि तुमने अब बॉडी का वर्कआउट कर लिया, ब्रेन का वर्कआउट। We printed some tickets. Oh no. लोग बोल रहे हैं हाँ देखेंगे। अरे यार। Newsletter. We could not grow our newsletter more than 3,000 people, है ना उस टाइम पे। But now we have 20,000 people on a WhatsApp. The newsletter is still very close to my heart. हाँ. But here's the idea. Maybe we can do something on WhatsApp, like a weekly newsletter that goes on WhatsApp. Oh yeah. मतलब it is again posted on हमारा वेबसाइट ओनली, लेकिन उसका लिंक इज ऑल्सो गोज एज ए नोटिफिकेशन इन व्हाट्सएप, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी ये थी कि पीपल डोंट लाइक, सबके इनबॉक्स भरे हुए हैं। वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। पर वेरी 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 क्यूट ऑडियंस ओवर देयर आल्सो। आई रिमेंबर, आई थिंक उस ऑडियंस को जिस दिन मैंने प्री ऑर्डर्स की लिंक भी भेजी थी, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द न्यूज़लेटर ऑडियंस एक्चुअली बॉट द बुक just from that one email that I sent to the newsletter people. So there was some very core cute audience in newsletter.
मजा आती थी लिखने में। Yeah, this was year 2. What do you want to do in year 4, Nipo? जो year 2 में था back to square one। चीजें वही हैं। हाँ देख ना, मैंने इस बार भी लिखा है कि हमारे इतने सारे फेल्ड फॉर्मेट्स हैं इस साल भी। हाँ, कौन से? कबूम, हाँ, आई वोंट कॉल कबूम अ फेल्ड फॉर्मेट, अभी और भी टेस्ट करना है उसको, पर फिर भी जब आता है तब कोई इतना खास चलता नहीं है। हाँ, कबूम, हमने शॉर्ट्स में वो कप मैचिंग चैलेंज करना शुरू करा था। हम शॉर्ट्स में बेसिकली हम ऑब्सेस हो जा रहे थे कुछ कुछ चीज़ों से, अभी भी हम जैसे ऑब्सेस्ड है वेवलेंथ से। और शॉर्ट्स मुझे लगता है शॉर्ट्स में पूरा रीइन्वेंट करना I पड़ेगा know, अभी। शॉर्ट्स में भी हो क्या रहा है, शॉर्ट्स फील लाइक वी आर अ गेम्स चैनल नाउ, हाँ, है ना? which we मतलब we are a mix all। बट इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव अ गेम चैनल, बट थोड़ा सा अगर उसमें इंफॉर्मेशन नॉलेज भी कुछ हो जाए हाँ, ना, मजा then आएगी। मतलब मैं तो एक्सप्लेनर, एक्चुअली वन ऑफ माय हाइलाइट्स ऑफ दिस ईयर, प्लीज सॉरी लेट मी Jet spray। मी रीचिंग 10K ऑन इंस्टाग्राम। मैं बहुत बड़ी एडिक्ट हूँ, मेरी बहुत दिल की इच्छा रही कि मेरा के नंबर का फॉलोअर्स हो। मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बनना नहीं इन्फ्लुएंसर, बस मेरी के फॉलोअर्स हो, के। और वो हुआ सिर्फ एक उस रील से, विच वॉज सच अ रैंडम रील, क्योंकि पहली बार मैंने थोड़ी डेयरिंग ओपनिंग सोची बाथरूम में बैठ के। बाथरूम में बैठ के कि थोड़ा कुछ अलग करते हैं, एंड जस्ट वन रील विच वी मेड आफ्टर सो लॉन्ग। और 10K हुए थे व्हेन वी वर शूटिंग अनदर रील, जब हम शॉर्ट्स बना रहे थे स्कैवेंजर हंट एम्बियंस मॉल में। वी हैड टू फाइंड वन थिंग ऑफ आवर नेम। वहाँ पे कुछ तो बात किसी ग्रुप में बात चल रही थी, शायद ब्रेनिस के ग्रुप में, कि निपुण के होने वाले हैं 999 इतने हो गए हैं। मैं बोला ओ मेरा तो हो गया चैलेंज, मैं ट्रैक करके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, निपू माइट नीड स्क्रीनशॉट्स। Yeah, so that was the social media addict in me was very happy। ये अब तो 20K भी हो गए फिर उसी रील से तेरे। हाँ, और भी रीलें आई, चली हैं वो भी कुछ पर बट वी शुड डबल डाउन ऑन इट, है ना? हाँ, दिस इज वन मतलब थिंग। मुझे if I were to say one skill which I feel like I have little more confidence in this year was कि मुझे लगता है मैं रील बना सकती हूँ, in the sense कि उसको हुक वाइज कैसे स्क्रिप्ट करना। जैसे जब वो पटर वाली रील चली थी, प्रिंटिंग प्रेस, इट वाज हमारे नोट्स में भी नहीं कि हमें रील के लिए वीडियोस लेना है। वी वर नेवर प्लानिंग टू मेक अ रील, हम तो उसको व्लॉग के लिए ले रहे थे बस। पर वो बस मैंने शॉर्ट्स लिए थे, एंड समहाउ आई रोट अ स्क्रिप्ट एंड समहाउ दैट पटर नेचुरली केम आउट, ब्ला ब्ला ब्ला। इट वाज जीनियस। मैं सो के उठा था और मैंने अपने ग्रुप्स में देखा कि तूने कुछ तो वो स्क्रिप्ट भेज दिया है, कट्स भेज दिए हैं, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके भेज दिया है। मतलब ओके, वापस आई एडिट होके, तब तूने फर्स्ट टाइम दिखाया था। मैं ओ वाओ कितनी इंटरेस्टिंग है। बहुत बुक्स बहुत सोल्ड फ्रॉम दैट रील। हाँ, आई थिंक इट वाज वेरी बहुत सारी उस एक रील से। आई थिंक एटलीस्ट 300-400 हम ऊपर कहीं आ गए थे ना एक। हाँ, उस रील से सोल्ड आउट हो गए थे हम। दैट रील मेड अस सोल्ड आउट। ओह, मुझे लग रहा है नहीं, अच्छा अमेज़न पे तो नहीं थी। हाँ, अमेज़न पे नहीं थी, अमेज़न वाली वो थी नेशनल बेस्टसेलर वाली रील। सी दैट इज अनदर रील जो भी हमने बस ऐसे ही, मैंने बस तुझे कन्विंस कर दिया कि मोहित बस हम कैमरा रख लेंगे, हो सकता है हम बहुत रिएक्टिव पीपल हैं, हो सकता है हम ये वो बस इतना कर लेंगे, हो सकता है फुटेज कभी काम आ जाए। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि हम कुछ अच्छा उससे हम सच में रो देंगे। और फिर मुझे उसमें कंटेंट दिखने लगा कि अच्छा अब हम रोए, आई थिंक वी कैन, दिस लुक्स नाइस। पूरी स्टोरी टेलिंग चल रही है कि अरे उसमें इंफॉर्मेशन भी है कि नेशनल बेस्टसेलर क्या होता है हम बता रहे हैं। तो यू आर मिसेस बीस्ट। नहीं, बट मुझे ऐसे 2% कॉन्फिडेंस इंक्रीज कि ओके if you give me a script I can maybe write it in a way कि वो चल जाए। क्योंकि मुझे नंबर वाइज भी एक अलग बात होती है। अगर प्रिंटिंग प्रेस रील नहीं चली, then I feel like it is a waste of that information. It is a waste of the fact that lot of people could have seen how a printing press works, and just because I, a loser, could not put it in the right way, तो वो इतने लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। जैसे अभी मेरे पास बहुत सारा ट्रिविया पड़ा हुआ है, पर ना मैं जब लाइक आई हैव सम हाँ जिनकी मुझे रील बनानी है, पर जब तक उस रील का मुझे पहला हुक नहीं मिलता आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, क्योंकि इट्स इनजस्टिस टू दैट ट्रिविया कि वो अभी देखेंगे ही नहीं कोई, पर वो इतना अच्छा बात है, मैंने डिलीवर नहीं करा अच्छे से, वो चला नहीं, तो या वो थोड़ा आई नो। मैंने भी तो शॉर्ट्स बनाया था, फटाफट से ये फटाफट करके बनाया था, लेकिन नहीं चले। तो लगता है यार ओके ठीक है, मतलब मैंने फटाफट जल्दबाजी बना दिए थे। आई डिड नॉट थिंक ऑफ प्रॉपर हुक्स, लेकिन भाई आई हैव टू गिव इट टू यू, तू बैक टू बैक 3-4 तूने बैंगर निकाले हैं। हाँ, बस इतने ही निकाले हैं। जेट स्प्रे,
प्रिंटिंग प्रेस Even the पटर cancer पटर, वाली reel was. हाँ it कैंसर was. वाली, जेट्स पटर पटर रील, एंड देन नेशनल बेस्ट सेलर. भाई यू थिंक कि क्या हुक होना चाहिए, इट्स नॉट ओके. व्हाट आई नो हाँ. अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल take action, watch this. It's more about to how many people you can make this information reach. हाँ. तो that derives you. तो उसके लिए तू सोचता है कि क्या हुक रखूं ताकि ये बात इतने लोगों तक पहुंच जाए, वर्सेस द अदर वे अराउंड कि इतने सारे लोग मुझे लाइक कर रहे हैं. हाँ हाँ. That derives me नहीं, that drives me. वही वही मैं इक्वेशन थोड़ी हूँ तो वो डिराइव थोड़ी करेगा. भाई I believe I believe I believe in equality. Everything is equation. इक्वेशन से आता है. सुन ना, हाँ. मैं बता रही थी कि मैंने क्यों बोला था 2025 is going to be our year. Of course 25 is my birth, मतलब day. लकी नंबर, बर्थ डेट. सो 2025 से मुझे बहुत वाइब थी कि अरे लाइक जैसे 6 में मुझे वाइब है, 26 मुझे एकदम हाँ नंबर लगता है, 25 24 में मुझे बहुत प्यारा नंबर लगता है, 23 में हाँ. समथिंग अबाउट ऑड नंबर्स बट आई स्टिल लाइक 25. हाँ तो एनीवे, तो इस ईयर अनदर हाईलाइट वुड बी दैट वी गॉट बैक इनटू आवर रीडिंग थैंक्स टू आवर ब्रेनियस्ट ग्रुप, जहाँ पे सीरियल Yes. लीडर्स ग्रुप शुरू हो गया, एवरीवन वाज अकाउंटेबल एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उस ग्रुप में एक पहली बुक जो हम सब ने पढ़ी थी वाज द हाउसमेड एंड द प्रोफेसर, वेयर देयर इज दिस प्रोफेसर जो बहुत ही मैथ्स के प्रोफेसर है. तो ही सीज ब्यूटी इन इक्वेशंस, ही सीज ब्यूटी इन नंबर्स. ठीक है. सो उसमें एक लाइन थी जो मुझे याद रहेगी. उन्होंने कहा कि 28 इज अ परफेक्ट नंबर. ठीक है. एंड परफेक्ट नंबर सिर्फ परफेक्ट एडजेक्टिव नहीं, परफेक्ट नंबर एक्चुअली मीन्स एक ऐसा नंबर जिसके जो भी डिवाइजर्स हैं एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ हटा के, उन डिवाइजर्स का सम विल बी इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ. सो 28 के डिवाइजर्स क्या क्या हैं? 1 2 4 6 4 नहीं है, 28 4 है ना. हाँ हाँ. 1 2 4 1 2 4 6 नहीं है, 1 2 4 7. 7 हाँ 1 2 4 7 14. बस. हाँ. तो अब इनको तू ऐड कर. 14 प्लस 7 21. क्या था? 1 2 4 था. 6 7 21 प्लस 7 28. ओह, तो उसने बोला तो इट इज अ शॉर्ट स्मॉलेस्ट. नहीं, इट्स नॉट स्मॉलेस्ट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ अच्छा, परफेक्ट अच्छा. नंबर. ऐसे एक दो और नंबर है, ठीक है. बहुत सारे नहीं है पर हाँ. तो उन्होंने बोला 28 इज अ परफेक्ट नंबर. एंड व्हाट इज माय एज दिस ईयर? 29. अरे अभी 29 तो अभी होने वाली हूँ मैं. तो इसी वो तो 28 तो लास्ट ईयर हुआ ना तू. नहीं मोहित, योर मैथ विद बर्थ डेट्स इज नॉट राइट. आई एम 28 दिस ईयर. नहीं मोहित, डोंट डू इट. You have turned 28. अरे आई एम टर्निंग 29. हाँ. तो एग्जैक्टली, सो आई एम 28. शट अप. आई एम 28 इयर्स ओल्ड राइट नाउ हाँ. बिफोर माय बर्थडे, है ना. निपुल सोच. अच्छा ओके अरे ओके ओके ओके. नहीं अच्छा 2024 में क्या बता तू? You turned 28. हाँ. मतलब you have lived 28 years. अच्छा तो अभी मुझसे कोई पूछेगा मेरी एज क्या है, तो मेरी एज क्या है? 29. अरे 29 तो अभी मैं हाँ होंगी but ना. 28 plus something something. Exactly. So shut up, don't मतलब ruin it. 28 completed, gone. So I am 28. So when he said it is a perfect number and I read this book in Jan, I was like, brother, numerology is with me this year. 28 is perfect number. I am 28. It's perfect. तो इसलिए तेरा साल होने वाला था ये. हाँ. हुआ तेरा साल नहीं हाँ हुआ? हाँ. हो गया. No, कैसे? now that I look back, हम्म. I mean, I hugged Shilpa Rao, so. No, but genuinely, it was one of the best year APH has Yes. had. And professionally, in all honesty, मैं थोड़ी खच्चर रही हूँ professionally इसके पहले. मतलब मेरे पास कोई crazy achievement नहीं है इसके पहले. So Same. it was the best that Yeah. I've had. Yeah. नहीं, this was the best year of APH. Yeah. Like in all sense. Yeah. Uh, content में we have gone a little down. मतलब हम वापस one video a week पे आ गए हैं. हाँ, पर हम But I think we want to stay there now. One video a week, but well made video. And we want to, next year I think we should improve our shots. बोल. मतलब ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, मैंने तब नहीं बोली ये बात. पर जब तू मुझे रील्स का क्रेडिट दे रहा है, आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू आवर टीम.
स्पेशली दीप हुज आवर हाँ। एडिटर, मतलब मुझे दीप पे कॉन्फिडेंस है कि आई जस्ट टेल हिम व्हाट आइडिया आई वांट आउट ऑफ दिस रील, एंड आई थिंक मोस्टली इट जस्ट टेक्स अस 1 और मैक्स 2 ड्राफ्ट्स टू मेक इट. मतलब मुझे अपनी और दीप की टीम पे भरोसा है. अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि आई नो आई विल सेंड दीप. जैसे अब वो प्रिंटिंग प्रेस रील है, वो मैं बोल रही हूँ कि रैंडम फुटेज थी, वो उसने डाली है सिलेक्ट करके कि उसको क्या डाली है. आई जस्ट gave him a dump of footages and then he has figured what to put here, what not to put here, and I don't know what magic he does. So shout out to him and same with Guki. I am confident कि मैं कोई भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊंगी, निशांत अच्छे से एडिट कर देगा. मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है उन दोनों पे. ओह एब्सोल्युटली. लॉट ऑफ एडिटिंग टीम पे तो भाई आई थिंक ये पूरा साल उन्होंने बचा के रखा पूरा पोस्ट प्रोडक्शन टीम. तो नेक्स्ट ईयर तो कंटेंट में क्या इंप्रूव करना चाहेगा? I do want to make more. What is common between jet spray and pencil? शॉर्ट्स में है ना. हाँ, आई ऑल्सो वांट टू लाइक गो लिटिल बिट मोर डीपर इनटू शॉर्ट्स. अभी हमारे क्या हो रहा है, शॉर्ट्स गेम वाले हैं, चलते हैं, लेकिन हमें पता है इट टेक्स लाइक 10 minutes टू शूट इट और देन इट वर्क्स. आई वांट टू लाइक स्पेंड 1 day टू शूट पर शॉट. आई ऑल्सो फील कभी मेरे दिल में से ख्याल आते हैं कि देखो, हम ऑल ऑनेस्टी में हमारे लॉन्ग फॉर्म नहीं चलता. हाँ. एंड ऑनेस्टली बहुत एम्बैरेसिंग व्यूज हैं लॉन्ग फॉर्म में, कंसिडरिंग हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में. ऐसे 20-25 हज़ार ढंग का ही व्यू है, अच्छी बात है, वेरी क्रेजी, बट सीइंग 900K and 25K इज वेरी एम्बैरेसिंग. एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, किसी और को शो करने में मुझे ऐसा लगता है सॉरी कम व्यूज हैं. तो मुझे कभी मन करता है कि मैं छोड़ ही दूँ छोड़ दूँ, एंड आई इंस्टेड पुट माई होल अटेंशन टू शॉर्ट फॉर्म एंड आई मेक नाइस शॉर्ट फॉर्म. We put in a lot of effort for long form actually. पर पता है पैसा लॉन्ग फॉर्म से आ रहा है. पैसा आता है. पैसा मेंबरशिप इज ओनली बिकॉज ऑफ लॉन्ग फॉर्म. Very cute audience also. हाँ. शॉर्ट फॉर्म से यू डोंट मेक अ पेनी. मतलब शॉर्ट फॉर्म से पता है कितना पैसा आ रहा है तेरे को महीने में? 20-25 हज़ार. हाँ. है ना. तो रेस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म एंड मेंबरशिप्स. एंड मेंबरशिप्स आर डिपेंडेंट ऑन लॉन्ग फॉर्म क्योंकि उसमें मेंबर्स ओनली कंटेंट बनाते हैं. वन वे इज मे बी यू डू ओनली मेंबर्स ओनली कंटेंट इन लॉन्ग फॉर्म. मारेंगे लोग. नहीं तो हम लॉन्ग फॉर्म वैसे भी लोग नहीं देखते. हाँ, नहीं, तो जिसको देखना है तो देख लेगा. दैट इज वन वे. और मे बी अभी हम 4 एपिसोड नॉर्मल निकालते हैं और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट वी डू मेंबर्स ओनली. व्हाट इफ वी डू लाइक 2 लॉन्ग फॉर्म पब्लिक एंड 2 लॉन्ग फॉर्म? हम लाइक वी जस्ट एक्सेप्ट कि भाई लोग देखते नहीं हमारे लॉन्ग फॉर्म. हाँ, क्योंकि ना मैं टायर्ड हूँ उससे कि आई थिंक वी हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लॉन्ग फॉर्म. वी हैव ट्राइड एक्सप्लेनर्स जो तो पक्का ही नहीं चले थे. और वो मुझे पता है 2 साल पुरानी बात हो गई, पर मुझे लगता है अभी भी मैं डालूंगी तो नहीं चलेगा. वी हैव ट्राइड, वी थॉट बुक के जो व्लॉग्स बनाते, क्योंकि व्लॉग्स इज अ थिंग जो यूट्यूब पे चलता ही है, सब चलाते हैं, वो भी नहीं चला. तो मतलब व्लॉग्स इज ऑल्सो नॉट एन आंसर. द मोस्ट वायरल फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट विच इज व्लॉग्स वॉज नॉट आवर आंसर. तो फिर जिसकी स्क्रिप्ट तूने बहुत मेहनत से लिखी थी और वो बहुत अच्छी भी थी, हमने कितने फ्रेम्स में शूट करा है, कहाँ जाके शूट करा है, कितनी मेहनत से एडिट हुआ है वो, तो मैं बस ब्लैंक हो जाती हूँ कि फिर व्हाट इज द आंसर. टॉपिक भी ऐसा था, मैं बताता हूँ. आई ऑल्सो सर्च्ड हाउ टू मेक अ बुक, हाउ आई रोट अ बुक, ऐसा करके यूट्यूब वीडियोज. देयर वाज नॉट अ सिंगल वीडियो जिसके लाइक 500K 600K टाइप के व्यूज हो. अच्छा. मैंने फिर ये भी सर्च किया यूनिकेस्ट बुक, मोस्ट यूनिक बुक, स्ट्रेंजेस्ट बुक्स, लाइक जो ऐसे बता रहे हो हैं बहुत सारे बुक. और एस बुक की बात भी करते हैं उसके अंदर. एस बुक. हाँ. एस बुक की बात भी करते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके व्यूज भी 30-40 हज़ार. लाइक उनके बाकी वीडियोस के व्यूज हैं अच्छे, 500,000 250,000, लेकिन वो 30-40 हज़ार पे है. हाँ, पर यही तो देखना मुझे यार, कभी कोई वीडियो 1 million जाए लॉन्ग. आई रियली वांट टू सी इट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट देयर. मतलब मैं ऑनेस्टली वहां ब्लैंक हूं. हाँ, वहाँ मैं भी ब्लैंक हूँ. तो वहाँ पे एक आइडिया दैट आई वांट टू ट्राई दिस ईयर, आई डोंट नो हाउ, इज प्ले गेम्स with other people, like with strangers, like challenge them. Very stranger personality dependent, but हाँ नहीं, not really. तो मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ मैं. Okay, so right now अब जब भी हम गेम खेलते हैं we play it with our team, है ना. Now team is one of those things which keeps changing, but not everybody really understands how
टीम्स वर्क या डायनामिक्स कैसे हैं. सबको लगता है कि these 3 people will come on the screen, ये खेलेंगे, बट दैट थर्ड पर्सन वाज लाइक अ टीम मेंबर. उनको दूसरी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो वो वहाँ चले जाएंगे. देन बट दैट अफेक्ट्स कि भाई अच्छा तुम्हारा एक बंदा कहाँ गया. which is fair for them, मतलब All fair, all एकदम हाँ, like no complaints over there. Now since it is true, oh by the way, this is also one of my learnings this year. You told me, yeah. हाँ, It's to nice. never ever say this is unfair. Always replace it with since it is true. अब आगे क्या करना है? So since it is true, there are 2 ideas. One idea is maybe hire somebody on hire somebody on team just to be the face on the camera. उसी हिसाब से फिर हायरिंग करेंगे. Like with contract वैसा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, like you'll have to be here with us for 2 years या कुछ ऐसा रहेगा. But I'm not a fan of that, है ना? You're also not a fan of that. कि second way is we do what we really enjoy. अभी हम सबसे ज़्यादा enjoy क्या करते हैं when we are making quiz. We absolutely enjoy to produce that one show कि इसमें सवाल यहाँ से लेकर आऊँगा, फिर वहाँ पे लेके जाऊँगा, फिर ऐसा पजल बीच में डाल दूँगा, फिर ऐसा बीच में रिलैक्स करने को दे दूँगा. Exactly जो बुक लिखते वक्त हमें फील हुआ था. तो सामने वाला मज़ा जो है ना, हम रैंडम लोगों को दें. Exactly like जैसे लेटेंट का शो बना था या जो शो बन रहे हैं, we make a show of our own. Very low budget type show where we bring in like 3 people. You compete with each other. We bring in the content, the personality, but Actually, हाँ, participants are other people. And ऐसा भी नहीं कि बाकी लोगों को हम ऐसे कोई भी anybody can come. बस मैं वही बता We do a little screen test of them, and that is done by an independent person from our team. Maybe somebody from post production, या we hire a producer, another producer this for the game show. A screen test that is done by other people. ताकि those are again not boring personalities. Like I'm sure Gokul Bhai can do this. हाँ, I'm well. sure. I'm Very sure. well. ठीक है, तो But I've seen any other show में even अगर latent का फॉर्म देखा हो उस जमाने में, हाँ, तो हर फॉर्म में ऐसे ही होता है कि आप एक थोड़ी 2 क्लिप मिनट की अपलोड, वीडियो, हाँ, क्लिप डालो. वो में चाहिए. We need little chaos, हाँ, है ना? Chaos with quiz, जिसके अंदर हम थोड़ा सा ऑर्डर लाने की कोशिश करेंगे and participants chaos में रहेंगे, and we come up with a brand new format. तो that is one thing that I want to try in long form. तो फिर long form क्या आएगा? Long form will only be about like show. लेकिन पता है the downside is there are too many shows. बहुत सारे shows हैं. सभी हर everybody is doing a show. आई थिंक तू हर शो में जाएगा ना आजकल, और उसमें एक कमेंट होता है कि सांस लेता हूँ और इन ऐसा शो आ जाता है. बस इतना ही लिखते लोग. दिस इज द जोक, सांस लेता हूँ और ... हर शो में जिसका भी नया शो आता है उसके नीचे एक कमेंट जरूर रहता है. Got it. So it's just become too much. But I think because it has become too much, a lot has become repetitive. वो कैसे? Like बहुत सारे shows में सिर्फ you find same character, same comedians doing all of it in different formats. So maybe there is like one beauty where there is maybe हम outsiders है तो it can be a downside, but maybe it also brings freshness to something. I mean we'll have to try and only then we can know. Coldplay में line है, if you never try you never know. हाँ, तो वो इस साल करना था, हमें पिछले साल हमारे ब्लैक बोर्ड में 2 चीजें लिखी थी. एक तरफ था राइट द बुक और एक तरफ था मेक अ गेम शो. Yeah, which we also kind of went into. थोड़ा सा हमने रिसर्च करी थी. रिसर्च की थी. We also like almost finalized the format also. This one. Shit, I forgot. हाँ. Oh हाँ. And this is very primitive too. और मैं अभी भी भूल गई हूँ इसमें exactly क्या खेलना था, but ठीक है. थोड़ा सा मैं भी भूल गया. पता है वो कब जैन वेब में बात कर रहे थे हम. मतलब मैं शायद उसी से डर गई, जैसे whatever say we played with प्राजक्ता and आयशा जी and मनोज जी was another game that I really liked. Not for कि हमने कुछ अच्छा करा, but for how the contestants were. और मुझे कई लोगों ने ऐसे डीएम भी करा, उसमें भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि यू नो व्हाट यू हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स, बट पहली बार मैं देख रही हूँ कि कंटेस्टेंट्स इतने एंथुसियास्टिक है ना कि पूरे गेम में मजा आ रही है. एंड आई कुड सी देयर माइंड गेटिंग ब्लोन. आई कुड सी देम डिड्यूसिंग कि मनोज बोले अरे मैं बता रहा हूँ यही होगा. अरे तो वो मन नहीं ना, ये छोड़. आयशा जी अपना दिमाग लगा रही कि नहीं आई नो आई हैव रेड अबाउट दिस. प्राजक्ता अपना लाइक इट वाज दे वर सच क्यूट पर्सनालिटीज. तो उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया उस दिन होस्ट करने के बाद कि ओके you know maybe somebody else outside of our team will also enjoy it.
But then that video again did not work. हाँ. So I was like again clueless. मतलब मैं शायद लॉन्ग फॉर्म में जनरली ऐसी हो चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता क्या चाहिए आप लोगों को, थोड़ा मैं चिढ़ जाती हूँ. तो मैं उसमें हूँ. प्लस ऑफ कोर्स यू नो दिस दैट आई गेट वेरी मतलब मुझे लग रहा है कि सब कर रहे हैं तो अब मुझे नहीं करना. मतलब अभी I know a lot of other quizzers are also doing. They brought in more brainy shows क्योंकि brainy shows की थोड़ी कमी हो रही थी. I can see some really nice shows have come up. Full respect to them. तो मुझे फिर लगता है कि अब हम क्या करें फिर. But मैं यही तेरा मुझे point लग रहा है भी कि हमारी समझ थोड़ी बोट छूट गई है उस चीज में. हाँ correct. And then बट मे भी अभी थोड़ी सी बची हो, लाइफ बोट बची हो. हाँ मतलब I can only do it with strangers. I also don't have the kind of contacts with others कि कोई मेरे शो में आएगा. तो वो भी है. मैं तो पता मुझे है, नहीं पता. आई एम बेटिंग ऑल ऑफ इट ऑन जस्ट वन थिंग. ऑल ऑफ इट ऑन जस्ट वन थिंग. वी डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स, है ना. ऐसे नहीं है कि अरे भाई वी नीड 3 कॉमेडियंस, हमारे दोस्त हैं भाई तुम आ जाओ एक शो पर बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, ऐसा ये हमारे पास नहीं है. बट व्हाट डू वी हैव? वी हैव समथिंग दैट वी हैव डन बिफोर, व्हिच इज we can come up with our own game shows. ऐसा ब्रांड न्यू फॉर्मेट जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता. एंड दिस इज व्हाट वी डिड इन ईयर 2. ग्रिल्स एंड चिल्स के बाद अल्फा बीटा, स्टेक्स एंड लैडर्स, क्विजिंगो, something that I have confidence in that we can do. I mean I remember how fast we came up with single out हाँ. also. तो all we need, मतलब this is my feeling, all we need is a great format. If we have a great format now, a format beats everything. Like people will not come there for watching people. They'll come there for something else. वो मुझे नहीं पता exactly क्या है. Like और मैं ऐसे just to clarify मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि अरे हम बेचारे हमारे पास contacts नहीं. That's not what I mean. I know कि I can reach out to some of them. That's not the problem. And I know कि कल को कोई उसमें से आ भी जाएगा. वो भी problem नहीं है. Problem ये है कि मुझे नहीं पता मैं उनको क्या दे सकती हूँ. मतलब यूजुअली व्हेन पीपल कोलैबोरेट दे कोलैबोरेट बिकॉज कि मैं तेरे शो में आती हूँ तो मेरी भी एक ऑडियंस बढ़ेगी. यू नो समबडी विल नो मोहित केम हियर तो नया जानेगा, अच्छा मोहित का चैनल है, अरे पता है मोहित की ऑडियंस बढ़ जाएगी. अब जब मेरे पास व्यूज ही नहीं आएंगे तो मैं उनको किस हैसियत से बोलूँ. दैट इज माई एंड आई थिंक आई एम आस्किंग देम टू गिव दैट टाइम. आई एम आस्किंग कि आप एक बड़ा फेस बनोगे. दैट इज द प्रॉब्लम. बट हाँ मतलब मैं ऐसे रैंटर नहीं समझ रही कि रोम भी चौरे वापस कांटेक्ट नहीं. दैट्स ओके. नहीं agreed. But I think this is what we can give to them, a great game. हाँ. है ना. तो मतलब मुझे लगता है कि वही है which can, if it works great, it solves all the problem. If it doesn't work, it doesn't work. मतलब one of the things that I would really want to try this year is in long form is a game show. अब ना It is very scary to me honestly. हाँ intimidating है क्योंकि कभी कुछ करा नहीं है. बिल्कुल इंटिमिडेटिंग है. मुझे मतलब स्टूडियो भी नहीं हमारे पास, we have nothing. लेकिन if we can come up with a great game show, क्योंकि हम बहुत सारे फॉर्मेट्स निकाले लेकिन वो फॉर्मेट हम ही खेल रहे हैं तो ना वो भी ऐसा हो गया कि कितने ही टॉपिक लेकर आओगे. आप एक बार ज्योग्राफी क्विज कर लिया, हिस्ट्री क्विज कर लिया, ये कर लिया, इस फॉर्मेट में कर लिया. हर फॉर्मेट में हर टॉपिक कवर हो चुका है पिछले 2 साल में. We cannot come up with like a new topic and a new game with the same topic. वो तो सेम ही है ना. तो we need new players. We become game masters. That is one. Offline shows is another. Oh, you're still long form क्या? तो long form की बात कर रहे ये long form की बात कर रहा था. हाँ. चल. And same thing we can do on offline shows also. Offline shows में I want to do tromedy. यही trivia plus comedy. Trauma देके जाएगा. हाँ. It will give you trauma. ये मैं लाइक अगर आप शोज देखने आ रहे हो, बस हमारा शो देखने आ रहे हो, यू कम एंड यू गो बैक विद, पता है एक एडम सैवेज और वी सॉस माइकल मिलके एक यूएस में कॉमेडी टूर करने, वो एक शो का टूर करने वाले थे लेकिन समहाउ इट गॉट कैंसल्ड. पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ. इट वाज कॉल्ड ब्रेन कैंडी एंड इट वाज एग्जैक्टली लाइक this कि both of them will come up with some experiments bizarre with full of comedy blah blah blah. दोनों मिलके एक शो करेंगे 2-2.5 घंटे का. उन्होंने अनाउंस किया, इट गॉट सोल्ड आउट, लेकिन somehow कुछ तो इशू हुआ वेन्यू, 1-2 वेन्यू के साथ, फिर वो उन्होंने कैंसिल किया. तो इट्स टू डिफिकल्ट, सारा रिफंड कर दिया. बट इट वाज अ शो यू कम फॉर योर ब्रेन. ऐसे एक शो इंडिया बनाना चाहता हूँ मैं. लाइक बिल्कुल नहीं, मैं आई एम स्टिल हाई फ्रॉम द शो वी डिड लास्ट वीक इन दिल्ली. And that was the first one. That was the first one and also the worst one. Also तो मतलब it will only get better. हाँ. पर मुझे फील हो रहा था कि
you know, like you are taking ahead with the comedy part, I'm going with the trivia part, and ये थोड़ा अनसेट था हमारे बीच में, पर वो ढलते जा रहा था वैसे वैसे. एंड या आई वाज वेरी स्कैर्ड अबाउट इट कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या करने लगे, क्योंकि हमारे आइडियाज थोड़े आसमान के कि अरे ऐसा करते हैं निप्पू, ऐसा करते हैं मोमो, ऐसा. तो हम थोड़ा धरती पे आए, फिर हमने कुछ लिखा. बट इट वाज सो गुड, लाइक पीपल उसके बाद जो आए, हम रैंडमली बुक ले गए थे, सारी बुक्स ले गए लोग. इट वाज सो गुड. ओके, तो लॉन्ग फॉर्म में वी मेक अ गेम शो. Oh my god, with strangers basically. हाँ, विद नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स, बट उसमें प्राइस भी चाहिए होगा. विल फिगर आउट, वी नीड टू फिगर आउट. I do sometimes feel like I need a dedicated marketing person maybe. Maybe we need to hire somebody. अभी हमारी टीम is only of Post production. हाँ, post production. Maybe we need some help over there. Yeah. Short form में I want to experiment with more explainers. क्योंकि normally, okay, मैं थोड़ा ऐसे spill the bean कर रही हूँ वैसे. कर दे. पर normally जब भी game shows होते हैं, there is a full agency helping the people. There is some इधर छोटी सी बुटीक एजेंसी होगी, जो भी होगी. तो maybe we start an agency first. नहीं. Who book the venue, who get the sponsor, who sell the tickets. वो पूरा सब कुछ फिगर आउट करती है. पर मैं एक बार तो खुद से ही सब कुछ करके देखेंगे ना. कोशिश करना चाहती हूँ. मैं कहता हूँ वर्स्ट केस क्या होएगा. We aim for maybe say 3 episodes. Worst case is going to be losing money. Nothing else. 3 episodes. 3 एपिसोड में नहीं बनेगी बात, we kill the show. बट 3 एपिसोड करते हैं, 3 एपिसोड क्या तो बन जाए बात. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म में लेट्स गो डीपर इनटू एक्सप्लेनर्स. क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आई वुड से अगर इफ शॉर्ट फॉर्म में पैसा नहीं है ना, देन उसको फ्रीक्वेंसी कम करके हम अच्छे से निकालते हैं. हाँ, शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ नंबर्स की ग्रोथ है, वो भी यूट्यूब पे है. हाँ, विच इज हाँ, मतलब वैनिटी है. 911 के हो गए अभी तो. मतलब ये मैं बोल रही हूँ, मुझ जैसा इंसान जो बहुत ही वैनिटी हंग्री है, उसको अब लगने लगा है कि मुझे नहीं पहुंचना 1 मिलियन की, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से आ 1 मिलियन, तब तक मैं अपने व्यूज सॉर्ट करती हूँ. सो आई एम नॉट ऑफ द टीम की जल्दी लेट्स रन फास्ट एंड गेन सब्सक्राइबर्स. इट्स ओके. तो एक्सप्लेनर्स आई थिंक थोड़ा ट्रांजिशन कर सकते हैं. वी कैन लाइक मे बी स्टार्ट विद 1 एक्सप्लेनर अ वीक. वी नीड टू बी कंसिस्टेंट. 1 explainer a week and then 1 random short जैसे जाती है. Like instead of 4 shorts, we just put 2. लेकिन एक explainer और एक random short. And eventually 1 explainer a week that carries everything. Offline, our Tromedy show. Sounds weird, but yeah, I think we have something over here. और book tour के साथ हम बहुत सारा कुछ करेंगे. बुक टूर, यस. हाँ, तो वहाँ पे हम बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ट्रॉमेडी शो की. दिस इज अनदर एक्चुअली, मतलब हम ना बुक टूर भी शांति से कर सकते हैं. हमें नहीं करना शांति से. मतलब बुक टूर एक्चुअली जब लोग करते हैं इज बेसिकली व्हेन दे जस्ट मीट पीपल एंड साइन. या दे जस्ट मीट पीपल. एट मैक्स द बुक शॉप विल सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज एन इवेंट फॉर यू, बिकॉज आप कोई बिग डील, जैसे आप वीर दास हो सॉर्ट ऑफ. पर नहीं, हमें ऐसा है कि नहीं हम बुक टूर करते हैं साथ में, फिर इवेंट भी करते हैं ना, तो लोगों को थोड़ा और लाइक जस्ट वांट टू गिव मोर टू पीपल. एक तो मुझे लगता है कोई सिर्फ मुझसे मिलने क्यों आएगा, मतलब आप सिर्फ मुझसे सेल्फी लेना होगा. डोंट, मुझे लगता है कोई आएगा भी नहीं मिलने. हाँ, भाई मुझे लगता है कि पता नहीं, आई वांट टू गिव देम समथिंग. भाई तुम आओ, लाइक अगेन वी आर नोबडी, यू जस्ट कम फॉर व्हाट वी विल गिव यू. मे बी सम इंफॉर्मेशन, सम गेम, सम लाइक, मुझे लगता है सिर्फ वही लाइक इज कोर है. Maybe someday people will come just to meet us, लेकिन अभी they'll come for something else. तो someday तो I want to be big enough to be able to host a nice big show. Offline show? हाँ, offline show है. अच्छे बहुत सारे लोग हैं suppose, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं. Like just imagine है, बहुत सारे लोग हैं. I'm imagining भारत मंडपम का 900 वाला वो सीटर. हाँ, चल. अभी तुझे समझ आएगा आगे का खर्चा. अभी तू रोक, मेरी पूरी ड्रीम सुन. 900 लोग आए हैं बिकॉज दिस समथिंग आई मिस इन अ शो. ठीक है, 900 लोग आए हैं शो में, और शो के बाद सबको बिरयानी मिल रही है. बिरयानी मिल रही है. ये बहुत बात के ख्याल है जब मेरे पास पैसे हो. देखो, पर बिरयानी के ऐसे इधर बिरयानी और डोनट्स. But I just want to give. बिरयानी so weird to like randomly बिरयानी मिल रही है. क्यों मिल रही है भाई? मैं हंसने के लिए था, बिरयानी खा के जा रहा हूँ. बिरयानी क्यों मिल रही है? Because I love biryani. I want to give them biryani. सब लोग लास्ट में बिरयानी खा रहे हैं मिलके. देख कितना अच्छा होगा. ख्याली बिरयानी है. ख्याली बिरयानी. वेज बिरयानी है तो ख्याली पुलाव भी हो गया वो.
या व्हाटएवर। बट ये बस मेरे ये बहुत दूर का ड्रीम, ये अभी नहीं होने वाला पूरा, मुझे पता है, क्योंकि बिरयानी एक तो मैंने मोस्ट एक्सपेंसिव फूड आइटम उठाया, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव व्हाटएवर। वैसे कभी मैं बस बता रही, मेरी इच्छा है कभी या तो बिरयानी या डोनट्स। डोनट्स लेके मैंने बुक लिखते टाइम बहुत डोनट्स खाए हैं। तो यहाँ दिखते हैं वो डोनट्स तेरे मेरे में दिखते, तो हाँ पर ये मेरी दूर की इच्छा। एनीवे हाँ, तो ट्रॉमेडी शो वी वांट टू डू दैट विद मे बी कंबाइनिंग इट विद आवर बुक साइनिंग समथिंग। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ये करेंगे, ऑफलाइन में ये करेंगे, और कुछ करना है? आई हैव रिटन ये तो टू थिंक अबाउट है, पर कोर्सेज टू थिंक अबाउट courses, money making thing. Though we'll try doing one course, but something, if it works can be timeless. If it doesn't work, it doesn't work. We kill it. मतलब Something that we love. देखो हाँ भाई, दो कॉन्टेक्स्ट है इसमें। एक तो कोर्सेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीबडी डज बिकॉज इट इज वेरी बिजनेस वाइज, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। यू मेक लाइक वी हैव टू हर हफ्ते हमें वीडियो पूरी बनानी पड़ती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसको शूट करना पड़ता है, और पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत अलग मेहनत लगती है, विच आई डोंट इवन नो बिकॉज आई नो ओनली दीज पीपल वर्क। तो वो पूरा 3 स्टेप प्रोसेस है, वेरएज कोर्सेज में भी 3 स्टेप प्रोसेस है, पर वो एक बार करके इट जस्ट देन कीप्स रिवॉर्डिंग यू। इट इज बिजनेस वाइज, इट मेक्स सेंस, बट आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। जैसे एक कोर्स तो मुझे दिख रहा है हमारा जा चुका है, विच इज हाउ टू मेक अ क्विज, विच अगेन आई डोंट नो कौन खरीदता, तो वो तो हम दोनों ने अपने अपने वीडियोस ही बना दिए, मेंबर्स ओनली, फ्री के। पर फ्री के नहीं है, मेंबर्स ओनली, स्टिल मेंबर्स ओनली। हां मतलब स्टिल व्हाटएवर, वो तो कंटेंट ही है, बट ठीक है ना, तो कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, ऐसा देखते हैं जिससे हम लोग बहुत अटैच करते हैं, लाइक समथिंग वी फाइंड इंटरेस्टिंग एंड वी कैन लाइक पुट आवर ट्विस्ट ऑन इट, समथिंग दैट आई कुड हैव बॉट। आई एम टेलिंग यू, आई एम ईपीएच ऑडियंस, आई कुड हैव लाइक, ठीक है, वी डू वन कोर्स, इफ इट वर्क्स ग्रेट, इफ इट डजंट वर्क देन वी, हाँ तो मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि इट इज गुड फॉर अस, बट आई वांट इट टू बी गुड फॉर ऑडियंस एज वेल। मतलब कुछ भी, ऑफ कोर्स कुछ ऐसा हो कि we'll not talk about something that we don't know, like how to YouTube, we know, वो तो फ्री में बता देंगे हम। मतलब हाउ टू यूट्यूब, अगर हम सच में सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हो गए इवेंचुअली, आई वुड लव टू मेक इट, टू शेयर समथिंग, नॉट राइट नाउ, अभी तो हम खुद फिगर आउट कर रहे हैं, लाइक ऑल ऑफ दिस डिस्कशन इज बिकॉज़ आवर यूट्यूब इज हां वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट स्टफ। ठीक है, कोर्स, हाँ अरे आई वाज सेइंग राइट, मोर नहीं, मोर फिजिकल प्रोडक्ट्स, आई डोंट नो। हाँ आता हूँ ना, उस पे पहले एक और छोटी सी चीज बची है, हाँ हार्डवर्ड। हाँ, सो हार्डवर्ड को वी, जो हमने 2023 में सोचा था 1000 DAU, हाँ, तो अब इतने सारे लोग इतने रेगुलरली खेल रहे हैं। देयर इज आल्सो लाइक अ स्मॉल बुक का गेम QOTD, व्हिच इफ यू बाय द बुक, इस पे QR कोड है, यू प्ले, बट हार्डवर्ड कैन एक्चुअली बी अपग्रेडेड इनटू अ suite of games. I really want to do a why business sense. Every media house has games. I don't know why. Netflix has games, LinkedIn has games, New York Times New York has Times has games. games. New York Times का revenue from games is more than revenue from media. It may now New York Times is a game company doing media, not a media company doing games. And I think a lot of media companies understand this. yeah, Britannica has games, है ना, हमारे पास एक ब्लूमबर्ग का मैसेज आया Bloomberg था has कि भाई हमने गेम्स निकाले हैं, आप हमारे गेम खेल लो एंड टेल अबाउट देम टू योर ऑडियंस। ये बहुत कुछ है। yeah, We can make games, we can come up with new ideas, and our audience already play one game. मतलब मैं तो गेम्स में ऐसी हूँ कि इट्स लाइक अ प्रॉब्लम विच आई डोंट नो, इफ वी डोंट सॉल्व देन आई डोंट नो हु विल सॉल्व। मतलब ये मुझे इतनी आस लगती है फॉर समबडी हु 16 गेम्स खेलते हैं हर दिन, एंड अगर हम नहीं बनाएंगे ना, और somebody who makes content around it, I know I can see problems with some of the games कि अरे काश इसमें ये होता, काश इसमें ये होता। तो मुझे लगता है अगर ये मैं नहीं बनाया तो मैं मतलब मुझे अपने डेथ बेड पे नींद नहीं आएगी, हाँ डेथ नींद नहीं आएगी, मतलब चैन नहीं आएगा। नहीं, बट दिस इज इट, वी शुड मेक लाइक स्मॉल गेम्स फॉर बिग ब्रेन्स। और तू इतना अच्छा कोड भी करता है, मतलब हमने नहीं बनाया तो हम क्या कर रहे हैं लाइफ में? कोड भी कर सकते हैं, वी डोंट इवन नीड टू लाइक गो आउट एंड फाइंड अ डेवलपर, भाई तुम्हारे गेम को विजन को कन्वर्ट कर दे, लाइक ऑल ऑफ दिस डिजाइन कोडिंग ऑल ऑफ अस वी कैन डू जस्ट इन हाउस। इन हाउस भी इतने अच्छे से बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ तू अकेला कर सकता है। हाँ, नहीं नहीं, मिलके मैं मिलके, पर इन हाउस मतलब इन नीमो भी हो सकता है। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई वांट, रियली वांट, लाइक मे बी दिस इज लाइक द फर्स्ट प्रायोरिटी
क्योंकि all I need to do is like change hard word, upgrade hard word and maybe add 1 or 2 things. एक हमारा cross beep word है जो That I was coming to. हाँ Yes. तो कर सकते हैं. Oh my god, that was so fun to Yeah. make. So हाँ, cross Okay, now- beep beep. Now okay, so We money. can reveal the name, no? अब तो बहुत time हो चुका है. Oh हाँ, maybe. Yeah. हाँ. It's cross-wired. So where you solve a crossword and then you also solve weird words that are wired together. So you solve the wirings. Yeah. और physical products में क्या करना चाहते हो Oh, मैं तो cross side पे आ रही थी कि should we make more of it because I know people loved it. Make and sell ऐसा? हाँ, but we I can know. actually we have 200 कुछ left. We can actually try selling them. Oh, बुक but के साथ गुड़ी गए वो गए. कट. अरे नहीं ना, अभी तो वो जाएंगे. इन्फ्लुएंसर पैकेजेस में जाएंगे और जो गिव अवे बुक्स बनी है उसमें उन सबके अलावा ज़्यादा छपवाए हैं. हाँ. ओके, बैक टू इट. हाँ नहीं कोई कट नहीं, उन सबके ज़्यादा अलावा मैंने 200 छपवाए थे. ओह अच्छा. वो ऐसे ही बेसिकली वो पेपर मंगाता है किलो के हिसाब से, तो हमेशा राउंड ऑफ होता है. सो दे हैव तो वो हमेशा बोलता है कि जो भी आप जैसे कैलेंडर हमने छपवाए थे कितने 1500 के आसपास, वो आए 1650 हमारे पास. हाँ I don't know. Tell us if it is a successful product, then it should sell. हाँ ठीक है. तो मुझे क्रॉस नहीं वाइड कुड बी वन थिंग. ओके But अनदर. it is beautiful. ओके I tell you, जिसने करी है, please comment में without spoilers. बता आपको मजा आई थी. Please tell me you liked the wiring. हाँ ठीक है. यू आर गोइंग आउट ऑफ द पॉडकास्ट. Sorry. I was just हाँ नहीं नो सेल्स. cross-wired. But again, it can be on app also इट कैन बी एन ऐप आल्सो. in some format. तो मुझे बता कैलेंडर Always. और अगली बार क्या चेंज करेंगे हम? सेम ट्रिविया डाल तो दिया हमने. अभी तो ट्रिविया और है. मतलब इट्स अ रेगुलर थिंग. इट्स नॉट अबाउट क्या चेंज करेंगे. इट्स अबाउट आई नीड दिस कैलेंडर एवरी ईयर. आई एज निपुण तो नीड दिस कैलेंडर एवरी ईयर. कैलेंडर खत्म हो जाता है और कुछ और तड़का मुझे फिर से सूझेगा. आई एम श्योर इस बार कुछ एक तड़का इस डाला बार कुछ है. अच्छा डिजाइन नहीं बना सकते हम ना. इस बार तो बहुत जल्दी में डिजाइन बना था ये. हाँ, कुछ और डिजाइन भी कर सकते हैं और किसी की रिक्वेस्ट हो तो वी कैन मे बी. Also, अच्छा, one physical product that we did this year, and that led us to make a small profit, a boutique profit. The book. ओह मैं तब से सोच रही कोई और क्या बेचा. Do you want to write another book next year? Ooh. In my Khayali Biryani, I do want to be like a full-time author. Okay. Now that I've written one, I feel like अरे वाह क्या लाइन. Now that you are a number one bestseller author, you want to write that not just one more but many more. हाँ many more. मतलब मुझे जैसे बिल ब्राइसन मुझे बहुत पसंद है. बिल ब्राइसन जी की कितनी किताबें और इतनी किताबें हैं जो भी उनका ऑब्सेशन है. ट्रैवल ऑब्सेशन है. देयर आर ट्रैवल बुक्स ऑफ बिल ब्राइसन. इफ ही इज ऑब्सेस्ड विद से वर्ड्स इन शेक्सपियर, ही हैज अ फुल बुक ऑन दैट. तो लाइक ही इज माय ओनली रेफरेंस पॉइंट हियर. मैं नहीं बोल रही मैं बिल ब्राइसन हूँ, पर मैं बोल रही हूँ कि राइटिंग वन मेड मी फील लाइक देयर इज अ लॉट मोर कंटेंट अभी अंदर. Got it. है ना. Yeah, हमने yeah. बहुत True. बड़ी एक्सेल शीट बनाई थी हमने True, ऑफ थिंग्स. true. उसमें से बहुत कुछ डिस्कार्डेड है. बहुत कुछ. तो पोटेंशियल है, बट आई एम नॉट. इट टुक अस लॉट ऑफ एफर्ट्स कि यूट्यूब की बात इसलिए हो रही क्योंकि ये सब साइडलाइन हो चुका था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन Yes. थिंग. And now we have to come back to YouTube अच्छे से. करेक्ट. एंड अगर मैं बिजनेस वाइज देखूँ तो आई थिंक दैट विल मेक मोर सेंस देन दिस. दिस इज मोर ऑफ एन इमोशनल. मतलब if you have written one book and if you have written 2 books, it's same only. मतलब What if you've written 3 books? it's same only. मतलब maybe मतलब I'm thinking कि if there are some doors which can be unlocked by you being an author, वो अभी भी खुल जाएंगे एक बुक से. अगर 2 बुक या 3 बुक होंगे तो ऐसा नहीं होगा, कुछ और ही खुल जाएगा. अनलेस योर थर्ड बुक और सेकंड बुक में भी लाइक छप्पर फाड़ के 10 मिलियन बिक जाए, 5 मिलियन बिक जाए. शायद मेरी इनसिक्योरिटी. मतलब मैं खुद को एक बुक के बाद मन से ऐसे ऑथर नहीं बुला पा रही हूँ. आई डोंट वांट टू. मतलब अंदर में ऐसे हो कि यार वाज आई वन टाइम वंडर, हैव आई लाइक क्या हमें आता है लिखने का और लिख सकते हैं. तो और मुझे इन ऑल ऑनेस्टी आई नो यू राइट वेरी वेल. आई नो आई लव राइटिंग. लाइक आई नो वी You also write very well. आई नो. मतलब आई नो वी हैव दैट इन अस. तो मुझे ऐसे दिखता तो है कि कुछ लिख सकते हैं और, पर मुझे बस मतलब ये नहीं पता अभी एट दिस पॉइंट ऑफ 1 month ऑफ बुक रिलीज आई स्टिल डोंट नो इफ इट वाज वर्थ इट. अभी है जनवरी आ गया तो दिस ईयर डू यू वांट टू राइट और नेक्स्ट ईयर लाइक 2027 में तू सोचेगा. इतना जल्दी मैं नहीं सोच सकती. हाँ तो नहीं लिख रहा अभी है. नहीं इतना जल्दी मैं सोच नहीं सकती. मतलब बहुत अरे इतने सारे आइडियाज है अभी, उसके साथ ये नहीं हो सकता. हाँ सेम मुझे भी लगता है. और मुझे तो ऐसा लगता है मे बी आई डोंट वांट टू राइट अनदर बुक. मे बी आई वांट टू राइट बट मे बी आई डोंट वांट टू राइट. मतलब मैं देख जब मैं रिटायर होऊंगा ना, आई ओनली सी माई सेल्फ राइटिंग बुक्स.
That I know. You want to write like that fiction. Science fiction. Science fiction. So that is one. Science fiction also, और ये एक्सप्लेनर वगैरह ये सब में मजा आया मुझे बहुत. तो रिटायरमेंट के टाइम पे तो आई ओनली सी माई सेल्फ राइटिंग बुक्स. उससे पहले क्यों वेस्ट करूँ अपनी कहानियाँ. तो मे बी उससे पहले प्लान है तो अभी क्यों करूँ. हाँ मतलब उससे पहले तो वी कैन मे बी डू दिस अदर थिंग्स. हाँ एक बुक तो हो गई है. मे बी बट यू नो व्हेन यू रिटायर तब तुझे नहीं पता. मतलब एक तो ये भी बात है कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है ये सॉर्ट ऑफ फेम लाइफ. इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड. वी आर रेलेवेंट टुडे, वी माइट नॉट बी रेलेवेंट 2 years लेटर. आई डोंट नो. वही तो मे बी वी डोंट नीड टू बी रेलेवेंट. आर बुक इटसेल्फ विल सेल डिस्पाइट कि किसने लिखी है वो. हाँ पर होता नहीं है ना. दिस इज टू आइडियलिस्टिक सिनेरियो. वेरी कॉन्फिडेंट वेरी या तुझे लग रहा है कि बहुत ही लोग पढ़ते हैं. बट मे बी वी बिकम लाइक हैंक ग्रीन एंड जॉन ग्रीन वेयर मैं तेरा भाई हूँ. ब्रो. बट आई डोंट नो इन द सेंस कि मतलब मुझे लिखने का मन है पर मुझे अभी एफर्ट बहुत लगेगा. और तो बोल रहे जैसे 2 versus 1 में फर्क नहीं, पर मुझे लगता है जैसे 3 versus 1 में फर्क है. हाँ 3 versus 1 में फर्क 3 के बाद आई विल फील लाइक आई वाज नॉट one time wonder, I was not Agreed. like 2 time wonder also. Now I have proven. Agreed. So पर 3 लिखने की क्षमता अभी नहीं है ऐसा लगता है. क्षमता है पर हिम्मत टाइम अभी नहीं है. देख अगर 2026 में बुक निकालनी है तो जनवरी में लिखना पड़ेगा, से शुरू करना पड़ेगा. तो मुझे नहीं लगता हमारी बैंडविड्थ है विद ऑल ऑफ दिस. नहीं फिर तो नहीं है मेरी है ना. एनर्जी अभी. तो मुझे लगता है कि मे बी दिस नेक्स्ट ईयर इज नॉन बुक ईयर. Yeah. There will do other things. I also feel like And in 2027, here my idea. We write 2 books together. Like एक साथ 2 बुक आ रही हैं. होगी ट्रिलॉजी. बड़ा तू 2 बुक लिख लेगा. एक तू लिखेगा एक मैं लिखूंगा. फिर एक दूसरे को पास करेंगे. बाकी I want to write with you. हाँ तो साथ साथ लिखेंगे ना, एक दूसरे को पास करेंगे. फिर तो बाकी उसके होल भरेगा, मैं इसके होल भरूंगा. Very ambitious of you. Also, this bub has not. अभी इसको जस्टिस हुआ नहीं है वैसे. This needs to sell more. खरीदेंगे लोग. हाँ नहीं मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं लिखनी इतनी जल्दी. अभी इसको अगेन जस्टिस टू द इंफॉर्मेशन दैट दिस हैज, इट नीड्स टू बी. ये क्या है? अच्छा हाँ सॉरी दूसरा पेपर. इट नीड्स टू रीच मोर हैंड्स राइट नाउ. आई फील मतलब अगेन नॉट फ्रॉम पैसा पीओवी बिजनेस पीओवी पर फ्रॉम अ पीओवी कि अरे अभी तो बहुत जगह पहुंचना बाकी है इसको. अभी तो इट्स जस्ट रीच्ड आवर ऑडियंस का भी वेरी लिटिल पोर्शन. इट नीड्स टू रीच मोर एंड आई नीड दैट टाइम टू. हाउ मच मोर? At what point you will say okay this has reached enough When people? it has sold 1 lakh copies. 1 lakh copies. Yeah. I And also think when- so. नहीं I also think so. Little piracy also happened. देखो पायरेट. तू चाहता है तेरी बुक पायरेट हो जाए. एक बार एक भैया जी मेरे कार के कार के सामने आ जाए। लेके आ जाए वो. हाँ, नेपो फिर एक किताब नहीं आएगी, वो कम से कम 20 किताब 20,000 किताबें दुनिया में घूम No, रही no, होगी. I'm getting convinced. Somebody ठीक है. explained to us the other day also कि trust me, you don't want your book to be pirated. It is a very bad feeling. It is good कि अरे it's a good sign of success. Because वहाँ तक पहुँच गए मतलब उनको पता है कि ये बुक बिक रही है, चलो पायरेट करो. But it's also bad because we won't get a single penny out of Oh it. yes. And it's also थोड़ा सा criminal act वैसे. Oh yeah. Oh थोड़ा सा नहीं, it is a proper criminal Yeah, I act. mean I don't want हाँ. it वैसे तो हाँ I don't support it's a it. different level of like success metric. कि बुक आपके पायरेसी भी हो रही है बुक की. हाँ फिर भी you're getting like tons of royalty. हाँ तो पर हाँ मतलब मैं हाँ तो बहुत एनर्जी लगेगी अभी बहुत एनर्जी लगेगी. क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने ऑन ऑल ऑनेस्टी अगर इस साल भी लिख दी है ना और इस साल भी वो बिक जाएगी, ये भी मुझे कॉन्फिडेंस है. मुझे अपनी इस एग्जिस्टिंग ऑडियंस पे पूरा भरोसा है. दैट आई नो. बट आई थिंक इफ आई राइट अगेन, इफ वी राइट अगेन, देन वी आर for sure going to lose on our YouTube game entirely. We Oh, cannot yes. afford one more year of taking that lightly. Oh, year? I don't think we can take like even a Month. couple of months. Yeah. हाँ. We are going to lose on that entirely. And let's be honest, this has happened only because of the first kiddo. तो हम मतलब Foundation. only because of तो अगर हमारा फाउंडेशन फिर से हिल जाएगा Yeah.
तो हम नहीं कर सकते अफोर्ड अभी। ट्रू और मेरे को इतना भी मतलब मैं पागल नहीं हो जा रही दूसरी लिखने कि मैं मतलब यूट्यूब ही छोड़ दूँ, सो कांट डू दैट। ट्रू, मतलब टू मी तेरे को लगता है तेरा काम बचा है इसमें, टू मी द बुक इज डन, लाइक वैसे इट इज कंप्लीट। नहीं वैसे भी लाइक आई फील डन, आई एम डन विद दिस बुक, विद एनी अदर बुक आई एम डन। कभी अब लिखूंगा लाइक मुझे लगता है कि व्हेन यू आर डूइंग बुक यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एनीथिंग एल्स ऑन योर माइंड, लाइक यू हैव टू लीव ब्रीथ योर बुक एवरी सिंगल मिनट ऑफ द डे, क्योंकि रैंडम आइडियाज रैंडम टाइम पे आए हैं और उस टाइम पे ओके यू नाउ यू परस्यू दिस वन रैंडम आइडिया टू इम्प्रूव योर करंट बुक, या फिर ओके यू हैव अदर कमिटमेंट्स वहाँ पे जहाँ पे आपको लगाना है। वहाँ पे हमें बहुत बार टसल हुआ है कि यार अच्छा एक नया आइडिया आएगा, लेट्स चेंज दिस फॉर्मेट ऑल टुगेदर, लेट्स रीराइट इट, पर उस रीराइट के अंदर अच्छा फिर एक शूट डे है, वो शूट डे विल गेट हैम्पर्ड। ऑल्सो रैंडम न्यूज़ लाइक व्हाइल वी आर राइटिंग दिस बुक रैंडम फोन आते हैं कि यार I've got another job, I want to leave APH. So that also like okay ठीक है, now I have to like okay वो एक exit formalities हैं, but now then we also have to hire another person to replace this vacancy. भाई I don't think I can write another book while there's something else going on. Yeah. Ghost writing करवा सकता हूँ मैं, नहीं, but फिर मुझे अपना नाम नहीं चिपकाना उस पे, वो मतलब I don't, this book is written by ghosts, मतलब जिन्होंने लिखी तो वो इंसान ही थे, लिखते लिखते घोस्ट बन गए हैं। ओके गुड वन, वेरी रात में सोचा है तो नहीं जो वेरी गुड। तो नहीं हाँ, तो उस पे ना मुझे अंदर से तसल्ली नहीं आएगी कि लिखी किसी और ने, नाम मेरे लग गया उस पे। या तो खुल के बताओ कि किसी और ने लिखी है बट दे रिप्रेजेंट APH, ऐसा करके। तो नेक्स्ट ईयर का प्लान तो लिखनी तो हमें ही है। डू यू हैव समथिंग एल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर और इज दिस इट? मैं देखूं एक बार, मैंने भी कुछ लिखा था। So next year game is to like do more money stuff. What? मैं लो लाइट लिखा है एक, बताना। अप्रैल फूल वीडियो। It was so embarrassing. It was embarrassing. It was so fun. It was funny but very embarrassing for me. It was so huge. But that was the first video in 4 months जो थोड़ा ठीक ठाक चला था। I know. Jan, Feb, March, April में सब नीचे था। Everybody saw me being an absolute fool. But yeah, I'd written some names. We met Siddharth Basu this year. Oh yes, this was the year of people. People, yeah. So the people. The people ने कैसे मिला तो सिद्धार्थ बसु से? Siddharth Basu was again, I think I'll classify it as hustle या serendipity. This was hustle because he like I have grown up knowing who Siddharth Basu is because मेरी फैमिली थोड़ा KBC obsessed है। अब जब मैं बताती हूँ तो मेरी मम्मी ने बताया कि उन्होंने मास्टरमाइंड देखा हुआ है सिद्धार्थ बसु जी का, इवन दो शी डजंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, पर उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत मजा आती थी, मैं तो देखती थी टीवी पे, ठीक है। तो आई न्यू सिद्धार्थ बसु कौन है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो मैंने अरे पता है से उनको ऐसे फॉलो करना शुरू करा जस्ट टू स्टे अपडेटेड, क्योंकि अरे पता है पे हम बहुत कम लोगों को फॉलो करते हैं, तो हम जिसको भी करते हैं उनका पोस्ट ऊपर आता है। तो स्टार्ट फॉलोइंग हिम, देन आई गॉट टू नो कि कुछ दिनों बाद वो गुड़गांव में एक शो इवेंट पे आ रहे हैं। हाँ, इवेंट पे आ रहे हैं। आई रीच्ड आउट टू द पर्सन हु वाज डूइंग द इवेंट, उनका कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। आई रीच्ड आउट टू एवरी पॉसिबल एंड इट वाज इन गुड़गांव, सो आई वाज लाइक ओके राइट हियर। ऑफ कोर्स आई बुक द टिकट। हम लोग उस लिस्ट में सबसे पहले लोग थे जिसने उस इवेंट की टिकट खरीदी, एंड इट वाज सम मॉम्स का इवेंट, सो आई डोंट नो व्हाट वी वर डूइंग देयर। देन आई रीच आउट टू एवरी पॉसिबल ईमेल आईडी जो मुझे उनके इंस्टाग्राम से, इंटरनेट से, ट्विटर से, वेबसाइट से जितनी ईमेल आईडी मिली मैंने सब में रीच आउट कर दिया कि लाइक हाई दिस इज व्हाट वी डू एंड वी रियली लुक अप टू सर, कैन वी जस्ट मीट हिम आफ्टर द इवेंट। मुझे बस इतना था, मैं उनसे मिलना चाहती थी। मैंने अरिंदम जी की वाइफ बहुत अच्छे फूल बनाती है, मैं उनके लिए फ्लावर्स लेके गई थी। दैट इज ऑल आई वांटेड, लाइक आई वांटेड टू गिफ्ट सिद्धार्थ बसु फ्लावर्स, दैट इज ऑल आई वांटेड टू डू। तो वो हसल से रीच आउट करा था। कुछ दिनों बाद ईमेल का रिप्लाई आया एक ईमेल आईडी से, एंड देन आई टोल्ड हिम एवरीथिंग एंड देन इट वाज जस्ट मेंट टू बी, बस उतना ही खत्म हो गई थी बात कि ठीक है ओके वी विल सी व्हाट वी कैन डू, वी विल जस्ट मीट ओवर देयर। तो पर मैं फिर भी ना ऐसे अनोइंगली बोलती कि सर पर आप मतलब नंबर दे दो, कुछ दे दो, आप मुझे कैसे फाइंड आउट करोगे, वहाँ भीड़ होगी ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन बाय द टाइम आई थिंक वी रीच्ड ही गिव नंबर्स ऑफ हिज टीम मेंबर्स।
ऋषभ एंड भावना. आई स्टॉक्ड ऋषभ. मेरे पास अभी भी ऋषभ की फोटो है कि दिस इज ऋषभ मोनू, ये दिखेगा तो इसको अपन हाय बोलेंगे. तो वो सब पूरी हसल थी. एंड देन अल्टीमेटली वी स्पॉटेड देम. आई थिंक भावना फ्रॉम देयर टीम हैड ऑलरेडी वॉच्ड द कंटेंट, तो उन्होंने और बताया था बसु जी को कि अरे अच्छे लोग हैं, मिलो मिलो. एंड देन दे इमीडिएटली हम मिले. एंड देन बोला 2 रील भी शूट कर लेते हैं. हाँ. और हम ब्लैंक. हमने कहा क्या पूछे हम सिद्धार्थ बसु से, क्या रील शूट करें, क्या ट्रिविया सोचे. बट वी थॉट ऑफ समथिंग इमीडिएटली शॉट. बट या इट वाज सो गुड टू सी हिम, टू मीट हिम. I just went to just give him flowers, but ended up doing a live stream with him. फिर उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया हमारे साथ, अपने घर बुलाया अपने एक लंच पे. ओहो हो. Yeah, that was very cute. मुझे बहुत टाइम से एक डिश खानी थी. मुझे बैगन बहुत पसंद है, तो बैगन भाजा जो कोलकाता साइड में बहुत पॉपुलर. तो मैंने पहली बार उनके घर पे कर मैंने उनको बताया भी था कि अरे मुझे तो कब से खाने की इच्छा थी. आई ऑलवेज रिमेंबर ऑल ऑफ दैट. सच वार्म पीपल, बोथ सिद्धार्थ बसु जी एंड अनिता जी. भाई क्रेजी भाई, बहुत अच्छे. मतलब और वो बताते हैं कि वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं अपने केबीसी के दिनों की, या फिर किसी के 10 कदम पे किसी से मिले. मतलब ओह माय गॉड, आप ऐसे बातें करो जैसे कि मतलब इट्स एवरीडे थिंग फॉर यू. इट वाज एवरीडे थिंग फॉर देम. बट हम ऐसे देखते रहे रूम के अंदर. हाँ, मतलब कभी अमिताभ बच्चन की बातें चल रही, कभी शाहरुख खान की, कभी सलमान खान की. और क्रेजी. और किन किन लोगों से मिले हम? सिद्धार्थ बसु जी से मिले हम. आई जस्ट टॉक अबाउट द हसल पीपल. और कोई आई वुड से तरंग वाज अ प्योर हसल. तरंग हार्दिकार. He was again coming for a show here. Then I reached out to all possible email IDs and I was like, can we just meet him, because we really love Tarang. Yes. अपन कब से, तू तो कब से फॉलो कर रहे, तूने मुझे बहुत पहले से बताया कि अरे. एंड मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है वो ना कुछ एटिमोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड बंदा है. एंड वेरी वेरी नॉडी प्लस कॉमिक. तो कुछ तो क्रेजी लग रहे थे मुझे. तो उनको भी हमने ऐसे ही रीच आउट करा था. देन वी मेट. And then he was also so very sweet. वो बोले कि मेरा नंबर ले लो, whenever you are in Mumbai next बताना मुझे. उनसे दोबारा मिलना हो नहीं पाया, but next time कभी मुंबई में जाएंगे तो. I mean honestly, people who give their number so easily are full green flag for me. कि अरे मतलब आपने उतना समझा मुझे कि आप मुझे नंबर दे रहे हो. Then Shilpa Rao also same. Like again मैंने बहुत महीनों पहले, so I am also in touch with somebody from Himesh Reshammiya team. I was simultaneously in touch with somebody from Shilpa Rao team. कि कभी someday, it was just a someday thing. But then when she came here, again there was no plan कि मिलेंगे कि नहीं. तो मैं तो same मैं बस I just went to breathe the same air as Shilpa Rao. I was You're not already breathing the same air. अरे whatever, नहीं same atmosphere में तुम same planet पे हो. Don't ruin it. So then meeting her was very very special. Her husband. और कोई हसल वाली चीज़, I think एक उल्टी not हसल वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं है ये. पर oh my god, मिथिला पालकर is out of all the people, Mithila Palkar is the only person whom we have met because she likes our content, she watches our content. Like, oh my god, मतलब. और बहुत ही रैंडम मौके, ठीक है, हम मिले इस साल है, लेकिन हमें पता चला कि she follows our page on Instagram 1 साल पहले. तो जब हमें पता चला तो हम शायद गोवा में थे, गोवा में गए हम और फ्लाइट से उतरे. हमें पता चला, हम फ्लाइट से उतर के ना वो हाथ में वो कप था मेरे, तो मैं उनको ऐसे ही कुछ बता रहा हूँ कि हमने छोटी सी वीडियो बनाई दोनों ने मिलके, लाइक इफ़ यू आर एवर हेयर इन मुंबई प्लीज़ मीट अस कप सॉन्ग, ऐसा करके हमने छोड़ दिया. तो उन्होंने बोला अरे व्हेनेवर यू आर हेयर नेक्स्ट बताना, अभी तो मैं बाहर हो गई. सही, हम बोल रहे हमें आ रहे हैं पर हम कब दोबारा जा नहीं पाए. हम दोबारा जा पाए पूरे 1 साल के बाद, नवंबर में. हमने पूछा कि आप हो गए यहाँ पे, उन्होंने बोला हम हैं. तो हम गए. ओ भाई, एंड उस बीच हमें भी लग रहा था कि अच्छा, मतलब या लाइक शी फॉलोज अस, ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखती होंगी. देन सम डेज शी इज रिप्लाइंग टू अ स्टोरी कि ये आज तो मेरा हार्डवर्ड इतने में हो गया. सम डेज शी इज सेइंग ये अल्फा बीटा माय फेवरेट. एंड आई एम लाइक मतलब आपको अच्छा लॉन्ग वीडियो में देखते हो, अच्छा देखते हो? तो बोलती है आई डोंट थिंक यू गाइस रियलाइज हाउ मच ऑफ योर कंटेंट आई कंज्यूम. एंड वी वर लाइक नो, आई डोंट थिंक वी रियलाइज. और मिलने के बाद तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा गए थे कि भाई वी आर नोबडीज, है ना, एंड वी लुक्ड अप टू हर एंड वी वर लाइक कि ठीक है, पता नहीं, बस फंबल नहीं करना है, इंट्रोवर्ट है हम थोड़े से, फंबल नहीं करना है. ओह माय गॉड. लेकिन वो इतनी स्वीटली अपने घर में बुलाया, बातचीत किया. और उन्होंने हमारे लिए वो महाराष्ट्रियन खाना भी रखा जो मैंने अच्छे से नहीं खाया. आई एम सॉरी. लेकिन नेक्स्ट टाइम खाएंगे. वो शायद डेट्स थी शायद उस दिन, कुछ तो था. हाँ, तो मैंने डाइट कोक
उन्होंने डाइट कोक ला के रखी थी उधर। She was मतलब मतलब दिस इज द लेवल, मतलब वो कंटेंट देखा, लेकिन दिस इज द लेवल ऑफ लव दैट शी हैड। वो डाइट कोक रखी थी और मैं धीरे धीरे करके पी रहा था। वो बोलती है अरे नहीं एक और कह रहे तुम पियो, अच्छे से पियो यार, क्या कर रहे हो। तो मैं अच्छे से पिया, फिर हमने साथ में चाय पी। हमने साथ में चाय पी। मोहित की चाय बनाने की स्किल्स पूरी काम आए। I have never met a sweeter person than her. I know, she was so kind. My year's one of the highlights was मेरे बर्थडे पर एक वॉइस नोट आया which is a happy birthday wish from her. That voice note is my favorite voice note ever. He has heard it 50 to 100 times. भाई मैं randomly जब भी थोड़ा सा लगता है ना कि लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, मैं वॉइस नोट सुन लेता हूँ। भाई it is such a जेन्युइन एंड प्योर वॉइस नोट कि वो शी वाज इन ऑस्ट्रेलिया, वहां से वॉइस नोट भेज रही है, तो उनको टाइम जोन का नहीं पता कब है बर्थडे, बट ओ माय गॉड भाई This is real, मतलब शी डिड नॉट नीड टू सेंड एनी वॉइस नोट। Yeah. क्यों? क्योंकि ना इंस्टाग्राम पे तूने स्टोरी डाली थी तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे हैप्पी बर्थडे विश कर दिया था, एंड दैट वाज इनफ। एक बार विश करने के बाद why would you go to your WhatsApp, search my name and send a voice note at an odd time, at an odd time to think कि अभी करूँ कि Yes. नहीं कर, oh my god, मतलब By my respect and love for her, just yeah man, I mean you know they say don't never meet your heroes, that she proves totally, it wrong. yeah, she proved it wrong for me. She proved it wrong भाई। I would have thought, मतलब मैंने मन में, क्योंकि हमारे कभी कभी हुई है ऐसे थोड़ी बड़े लोगों से इंटरेक्शंस, तो मेरे मन में ऐसा था कि I don't know, like maybe मतलब you know there is a lot of tension when you meet somebody like that, in the sense कि you know what, either after this meeting या तो मेरी रिस्पेक्ट गिर जाएगी या तो बढ़ जाएगी, इससे मतलब ऐसा ही होता है। हाँ। तो आई वॉज रियली स्कैर्ड बिकॉज आई रियली अडोर हर, लाइक आई डोंट वांट कि मेरा कुछ रिस्पेक्ट गिर जाए उनके लिए, बट oh my god, it's magnified. I was like, oh my god, she is so nice, and she's she's so also human, एकदम हमारे जैसे आप जैसी हैं। that was very inspiring for me, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता था कि you have to be of a certain type, of a certain you know aura, which she has, but while being a very, sorry to say, but very jhaklu person, in a good way. She's very cute, very jhaklu, very normal, but also a star. Yes. I think जब ये पॉडकास्ट आ रहा होगा तब उनकी मूवी आने वाली होगी क्या? पॉडकास्ट अभी रहेगा? नहीं आने वाली होगी 16 जनवरी को। हम दोनों जा रहे हैं फर्स्ट शो देखने, of course, ओनली फॉर हर। तो उनकी मूवी आ रही है हैप्पी पटेल अगर। हाँ, तो भाई पता है लोग ऐसा बोलते हैं शाहरुख खान के बारे में कि भाई ही मेक्स यू फील लाइक यू आर द बेस्ट पर्सन आउट इन द वर्ल्ड, ही मेक्स यू फील लाइक वेरी नॉर्मल, ऐसा She would have feel like that. वही वाला फील कर रहा है मुझे। मतलब वो यार ओके मतलब वो ऐसी बातें कर रही थी कि जैसे अरे दैट्स व्हाई यू वेंट टू कजाकिस्तान, हाउ डू यू नो? ये बात तो मैंने थोड़ी सी बात बोली थी किसी एक पुराने वीडियो के अंदर, हाउ डू यू नो? ओह माय गॉड। She really watches the content, so that is very cute to meet somebody, not because कि अरे किसी के थ्रू आपके मैनेजर के थ्रू, but because she watches the content. Yes. ऑल्सो उसी ट्रिप में वी ऑल्सो मेट विदित, लेकिन विदित को हम पहले मिले थे। So विदित is pure serendipity लंदन में सेम लाउंज में बैठे हुए हैं हम। हमें ऐसे बैठ के इधर कुछ चावल के साथ कुछ तो खा रहा हूँ, कुछ तो था वेज में, कुछ तो था, कुछ पता नहीं क्या था वो। आवाज़ आती है यहाँ पे तो एक ही सीट खाली है, उधर देखते हैं। मैं बोला हिंदी? लंदन में हिंदी बोला कोई? मैं देखा तो विदित ढूंढ रहा था, विदित एंड वाइफ वर देयर। मैं बोला निप्पू कैसे बोलता हूँ, इधर निप्पू, guess who is this person, and then Vidit, she knew Vidit. मैं उधर जाके देख रही हूँ, oh my god. तो विदित से मिले, फिर विदित से 2-3 बार वहीं टकरा गए हम, क्योंकि दोनों घंटे 1 घंटा वेट कर रहे थे अपनी फ्लाइट्स का, कॉफी लेते हुए टकरा गए। फिर उन्होंने अपना ईमेल आईडी दे दिया, तो 2-3 बार हुए। विदित से हमने ईमेल पे बात की, ईमेल पे हमने बताया हम आने वाले मुंबई। तो वो उस टाइम पे मुंबई में नहीं थे वापस, फिर वो दोबारा मुंबई आया, तो फिर वो मिले, उन्होंने अपनी ट्रिविया नाइट होस्ट की अपने घर पे। ओ वहाँ पे सारे क्यूटू लोग हैं, और उनमें से एक सागर शाह भी है भाई। सागर शाह केम हियर फॉर जस्ट 5 मिनट्स, लेकिन उसके बाद 2 घंटा रुके और फिर वो कैसे अपना फोन नंबर देके चले गए ना अगेन, कि अरे दोबारा कभी करते हैं, मिलते हैं, कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। जस्ट कमिंग बैक टू विदित थोड़ा सा, कि अगेन वेरी वेरी हम्बल पर्सन, वेरी फॉर समवन, वेरी स्वीट, वेरी हेल्पफुल, फॉर समवन टू ट्रस्ट अस कि हम ट्रिविया नाइट होस्ट कर सकते हैं। हमने उनको नहीं बोला कि अरे हम ट्रिविया नाइट होस्ट करते हैं, हमने ना करी है कभी, हमने ऐसा उनको नहीं बोला था, उन्होंने खुद से बोला कि अरे मैं गेम नाइट होस्ट करूँ, तुम लोग आ सकते हैं। हमने कहा हाँ श्योर। देन ही ट्रस्टेड अस विद दैट, ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स एंड ही ट्रस्टेड अस विद दैट टाइम
कि मैं होस्ट करता हूँ तुम आओ, दैट मीन्स सो मच टू मी। Yes. मतलब आपने उतना मुझे ट्रस्ट करा, एंड ही सच अ क्यूटी, मतलब इतने हम्बल है वो भी एकदम सेम लाइक और दोनों कपल, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके भाई एक दूसरे की खींचते रहे, टांग खींचते रहते हैं, लाइक वेरी ह्यूमन। पता है, दे डोंट मेक यू फील लाइक कि यू आर somebody else. हम उनसे कभी पहले नहीं मिले थे, लेकिन we immediately felt like हम फ्रेंड्स हैं। करेक्ट। तो बहुत मजा आया। दैट गेम नाइट इज वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइट्स ऑफ द ईयर, highlights of the day, पूरा day ही अच्छा था क्योंकि I think the same day we met सुबह Mithila, से मिले थे, and then we did this and it was a highlight, and next day we did a small meetup also, जिसमें we met some of our members, some of our APH audience, which was also so good। तो वो पूरा ट्रिप अच्छा था। बट हाँ, उनके यहाँ सागर, सिद्धार्थ वॉरियर, yes, जिनका बुक में भी वो है ब्लर, so many more people, Mansi, Vidit's actually sister and friend, विशाल and दीपिका, पावर डुओ, उनकी ही डायरी में लिखती हूँ। तो यार इतने अच्छे लोग थे, और मतलब ऑल्सो वेरी गुड वैलिडेशन फॉर आवर वर्क। वही सागर शाह का रुकना, जो 10 मिनट में जाने वाले थे वो टिके रहे, जस्ट कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं मैं बताता हूँ। एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ सागर शाह। मतलब उनके काम, भाई वो बंदे 16-17 घंटे सिर्फ काम करते हैं, एंड ही हैज लाइक डन यूट्यूब फॉर मैनी इयर्स। जितने लोगों के व्यूज नहीं होते ना वीडियो पे, उतने उनकी वीडियोज हैं यूट्यूब पे। तो दैट इज सागर शाह एंड अमृता, अगेन कपल दैट आई रियली एडमायर। और अपन जैसे दोनों वो भी ना, तो काफी होमली वाइब्स थी, लाइक वन ऑफ द पीक मोमेंट्स। और मतलब अब हाइंडसाइट में बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, पर अगेन समथिंग वी वर सो स्कैर्ड अबाउट, वेरी स्कैर्ड। हमने बहुत मेहनत से, मुझे याद है जैसे बाहर बारिश हो रही है और हम होटल में बैठ के हम पूरा मॉडिफाई कर रहे हैं डेक अगेन, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि नहीं, दीज पीपल हैव नॉट डन क्विजिंग, लेट्स मेक इट अगेन वेरी इजी बट वेरी फन। व्हाट डू वी ऐड, स्ट्रिंग थ्योरी हटाते हैं, ये ऐड करते हैं, ये करते हैं, और हमने बहुत मेहनत से बनाई थी। और मैं तब भी जब पहुंची थी तो मुझे लगा था कि 5 क्वेश्चन के बाद ना सब बोलेंगे कटान खेलते हैं, नहीं हो पाएगा, they will not like it, but my god, उसके बाद जो हमने बैकअप डेक्स प्रिपेयर करे थे, उन्होंने कहा कि और है क्या, बस I was like okay, successful, they want to play more, so that was good validation for our work. So nice people। और किसी से मिले थे हम? I've written Rohan Joshi also we met। हाँ, रोहन जोशी से मिले थे, very sweet। Oh, again very normal guy, like so fun। उनको मेरा हैंडल भी आता, उन्होंने कहा oh is your name really निपुनी? और हम ये वाली टी शर्ट पहन के गए हुए थे, बोलता है आई एम अ बिग वर्डल एडिक्ट। हाँ, तो वो खेलते हैं वर्डल। बट या मैन, दिस वाज द ईयर ऑफ पीपल, दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी मेड फ्रेंड्स, लाइक नाइस फ्रेंड्स। हम केके क्रिएट से मिले। केके, मैं वही, मुझे लग ही रहा था मैं भूल रही हूँ किसी को भी। मैं क्रिएट से मिले। ओह माय गॉड, आई लुक अप टू हर सो मच, क्योंकि जो वो वीडियोस बना रही हैं इज नॉट इजी टू मेक, एंड ऑल्सो वेरी इट्स नॉट वेरी फ्रेश इन द सेंस कि किसी ने धारावी में जाके वीडियो नहीं बनाया, बहुत बने, पर फिर भी शी इज एबल टू डू व्हाट शी इज एबल टू। हर टीम वाज सो नाइस, हर फियांसे वाज सो नाइस। ओह माय, मतलब बहुत प्यारी वाइब आई थिंक, बहुत इंस्पायरिंग लगा था मुझे। एंड शी इज आल्सो गिवन अ ब्लग फॉर दिस बुक, एंड आई रिमेंबर लाइक शी इज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु एक्चुअली गिव द प्रेज फॉर दिस बुक, एंड शी properly अच्छे से read the pages, framed it well, and she is asking me कि do you want me to write it in a certain way या कुछ और words लिखूं? मैंने कहा नहीं, what you have written is perfect। तो she is also very nice। और तो पक्का मैं भूल रही हूँ और लोगों को, I am so sure, नहीं और मुझे अभी याद नहीं आ रहा, but I am sure we are forgetting some people, but all of them were very nice। प्राजक्ता was so nice, oh my god, so sweet। आयशा रजा जी, मनोज पावा, उनसे मिले हम, so sweet। Anything else for this year? Anything else? इस साल शायद 1 मिलियन पहुंच जाएंगे हम YouTube पे। Please थोड़ा Saturday और कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, हम कर रहे हैं। First 6 months बहुत consistent थे हम। I think week 24-25 तक we were very consistent। That's when the hospital visits happened। फिर सब हिल गया हमारा सारा। But please next year हमें रील बनानी है, वो वाली जो हमने शुरू करी थी week 1, week 2, ऐसे अच्छे से नेक्स्ट ईयर बनाएंगे। तो यही वाली बना लेंगे ना, कल लास्ट सैटरडे ऑफ द ईयर है। ओके, सो वीक 52 हो गया। ओह वाओ, वीक 14, वीक 15, सीधा वीक 52, बीच में है ही नहीं कुछ। पर हाँ, मतलब वी वर कंसिस्टेंट, बट आई वांट टू बी मोर कंसिस्टेंट विद दैट। That really definitely helps. doing more events, definitely want to meet more of APH people।
बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट्स अगेन, थैंक यू टू द ऑडियंस। ये भी मेरी एक छोटी सी ड्रीम सी थी कि मैं तुझे दिखाती थी और ऑथर्स की इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स एंड आई वुड टेल यू कि मोहित हर दिन इस ऑथर के पास मतलब कम से कम 5 स्टोरी होती हैं, टू रीपोस्ट, तू देख रहा है, जैसे इमेज का भी कॉन्सर्ट होता है तो उसकी स्टोरी पे स्टोरी होती हैं और तू बोलता तू देखना निपो एक दिन होगा। और मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब and then now every day I go on Instagram and I have like some stories to repost and पता है तुझे वो हाईलाइट जो है ना वो एडिट नहीं हो पा रही है मुझसे क्योंकि वो एक भर गई है शायद, like 100 stories are done of the book so I need to make another highlight और वो हर बार कुछ क्रैश हो जाता है मेरे Instagram। wow तो we've reached that stage, oh my god, because लोग इतनी प्यारी प्यारी stories डालते हैं तो कितना cute है। so so we met one of our journalist friends also this year, प्रतिष्ठा। ओ प्रतिष्ठा अच्छा एंड शेफाली भट्ट। प्रतिष्ठा तो इस साल मिले ना भाई। हाँ जनवरी में टिपिकल बोल पे। शी वाज आल्सो सो स्वीट। पर शेफाली भट्ट whom I have read as a kid on newspapers, मुझे एक ही जर्नलिस्ट का नाम याद है, वो शेफाली भट्ट है। तो आई रिमेंबर व्हेन वी मेट शेफाली, फर्स्ट टाइम मैंने किसी को मैं पूरा बता रही हूँ कॉन्टेक्स्ट ऑफ APH और मैंने उनको ये बोला कि यू नो व्हाट, लाइक आवर ऑडियंस हैज सरप्राइज्ड अस सो मेनी टाइम्स एंड आई जस्ट फेल्ट सो ग्रेटफुल टू बी एबल टू से दैट। मतलब मैं किसी को ये बता रही हूँ कि लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे इंटरनेट पर बट ऑल्सो द इंटरनेट ऐसा है, इंटरनेट इज टॉक्सिक, एंड आई एम सेइंग यू नो व्हाट, आवर ऑडियंस हैज सरप्राइज्ड अस सो मेनी टाइम्स। मेंबरशिप्स, मैंने क्या लिखा था, प्री ऑर्डर्स, लोग बोलते हैं बुक लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, रीडिंग इज डिक्लाइनिंग। भाई बुक और फिर उसके लिए प्री ऑर्डर करना 2 महीने पहले, unheard of, only like this audience. Another highlight, sorry, but another highlight 100%, don't talk about it lot, but मम्मी पापा जतिन संस्कृति and Kivo and all of us packing the pre-orders, सूरज भैया and सागर भैया की हेल्प से भी, my god what day, ऐसा लग रहा था घर में किसी की शादी है। सारे के सारे हम रात में आते थे, पैक करते थे घंटों, वहां से की वो कुछ चिल्ला रही है बेचारी, सो नहीं पा रही। आई थिंक हमने उसकी कुछ 1 हफ्ते की पूरी नींद को टॉस कर दिया था। पर टू बी एबल टू डू दैट अगेन, सो ग्रेटफुल। मतलब मुझे नहीं लगता मैं कर पाती विदाउट दैट फैमिली, लाइक वो नहीं होता, हम तो उसे नहीं हो पाता वो। But this is the फायदा of living in a joint family. You have unpaid interns, unlimited unpaid interns. Yeah, just waiting for Kiwi to grow up, तो हमें और productively help कर पाए। हाँ, ठीक है, तो अब नेक्स्ट ईयर के गोल रिवाइज करते हैं, then that's the end. So next year के plans are long form में we are doing a trial 3 episode show of a game show that we make. ठीक है, sometime. Short form में we do more explainers. Offline show we do a comedy show हमारा जो, and we tour the India. I think this is the only money making thing जिसमें जो आएगा। India and tour foreign also. हाँ foreign also है, ठीक है। जब से हमारे एक मेंबर 2-3 मेंबर्स है ना बाहर, मुझे लगता है I want to go to US to meet रिचा जी, निया जी, रवि तेजा भाई, I want to go to Dubai to meet अम्लान भाई, like ऐसे बहाने से, पर मैं जाना चाहती हूँ सब जगह पे। ठीक है, then we will try making one course, है ना, कुछ भी हो सकता है लेकिन one course सोचेंगे। हाँ, we upgrade hardware into a suite of games, तो full games। How sweet। हाँ ठीक है, then physical product, I am not really sure entirely कि हम क्या physical product बनाएंगे। Of course there's Crosswired, there's calendar, वो तो normal है। book नहीं हो रही है, but maybe one physical product if time allows। मेरे को कैलेंडर तो है ही, it's just logistic, मेहनत बहुत है। I don't know if people know, but we've shut down making t-shirts, making t-shirts, हाँ, बस because logistically it is very lot of effort। Yeah, but yeah, let's revisit this again let's next revisit year after 365 days। Yeah, I'm pretty sure I'm forgetting a lot of things, but किसी को भी मैं भूल गई हूँ, I'm sorry। किसी को भी थैंक यू कहना भूल गई हूँ तो कोई नहीं, सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मोहित को बुक हॉन्ट करती है, मुझे बुक का एक्नॉलेजमेंट सेक्शन हर दिन हॉन्ट करता है, that I've forgotten to thank someone, so yeah and still I hope somebody in 2026 finds the page number 79। मुझे लग रहा है कुछ लोग आ रहे हैं, they are just about to be there। I have a feeling। all it needs like you to think in a particular way। किसी ने कल पूछा था कि क्या निपो और मोमो जब रीडर्स होते तो क्या वो सॉल्व कर पाते, एंड आई टोल्ड देम दैट इट वुड स्टिल टेक अस सम मंथ्स। हम करते फॉर श्योर, क्योंकि ये तो हमारी जैसी चीज लग रही है कि अरे मोहित, मैं तो शायद बुक खरीदती सच में इसलिए कि मोहित देखियो उसमें एक पेज मिसिंग है, और फिर हम कहीं तो पहुंचते, बट इट वुड टेक अस सम टाइम।
ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट ईयर Nice. पार्टनर। So was 2025 our year? 28 the perfect year. तो अब 2026 में हमारा ईयर नहीं है, ये जो प्लान बनाया हमने सारा है पता क्यों है। है, पता क्यों है? 6 + 2 + 2 is what? 10। 10 on 10. Year will be 10 on 10. Bye guys, thank you, love you. थैंक यू फॉर वॉचिंग। It's not your usual collar, no? So I've put it हाँ तो over आज my. कॉलर तेरा कैसा डेमोगोर्गन जैसा सही है ना? ये लग गया है, कहीं लग गया है, नहीं लगा है, लगा है ना? लग तो क्या है? हाँ बस ठीक है, निकल तो नहीं निकलेगा नहीं। निकलेगा तो निकलेगा निकलेगा भाई, तो अभी क्या निकलेगा। करे, देखो नया नया जब शूट करते हैं ना तब कुछ भी हो सकता है, ठीक है कुछ भी हो guys? सकता है हाँ।